थैंक यू दक्षा जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और लीडर जल्दी जल्दी से अपनी टीम के मेंबर्स को ज्वाइन करवाइए, क्योंकि अभी मीटिंग में बहुत कम मेंबर हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन करवाइए अपने टीम के मेंबर्स को। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करवाइए, अभी हमारे पास बहुत कम मेंबर हैं, 1000 लोगों की सीट है। स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से अपनी टीम के मेंबर को बुलाइए, मेंबर्स को दीजिए। जल्दी जल्दी से। क्योंकि 5 बज चुके हैं, 5:06 हो चुका है और अभी तक आपकी टीम के मेंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं निम्मी सिसोदिया, दिल्ली से। चलिए, बहुत कम मेंबर है, अभी तो बहुत कम मेंबर है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा भैया, मेंबर बहुत कम है। जल्दी जल्दी से अपनी नहीं बोल टू रिकॉर्ड। चलिए, जल्दी जल्दी से मीटिंग को बुलाइए और मेंबर को बुलाइए। कि चलो, जल्दी जल्दी से टीम को ग्रोथ करवाते जाइए। हाँ, नमस्ते करना अभी बाद में करेंगे, ठीक? चलिए, आज मैं जो आपको सेशन देने के लिए आई हूँ, आज का सेशन एंड तक आपको अटेंड करना है, क्योंकि ये सेशन में मैं बहुत नई चीज लेकर आई। अगर उस नई चीज को, क्योंकि वो मैं लास्ट में बताऊंगी, अगर इस नई चीज को आप समझ गए तो आप बहुत तेज गति से ग्रोथ कर सकते। तो वो क्या चीज है? पावर बताऊंगी, पावर ऑफ फोर को, और किस तरीके से इस पावर ऑफ फोर पे आपको खेलना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कर जाओ। क्योंकि आपको पता है कि मोदी केयर बिजनेस हमें बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत बिजनेस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने घर में रह के अपने स्मार्टफोन का यूज करते हुए हम वर्क कर रहे हैं और आगे ग्रोथ करते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से, 500 की सीट भी अभी फुल नहीं हुई है। अब आप ये बताओ, 1000 लोगों की सीट हमारे पास अवेलेबल है। अगर 1000 लोग यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब आपकी टीम का मेंबर सीखने पे आप लोग फोकस नहीं लगा। जो मेंबर यहाँ पे नहीं सीखेगा ना, वो कभी नहीं आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, तो हमारा सिस्टम यही है। हमारा सिस्टम यही है ऑनलाइन वर्क करने का, हमारा मीटिंग
का शेड्यूल। ऑफलाइन अगर आप काम करते तो आप सिस्टम के साथ कनेक्ट होते, ऑफलाइन मीटिंग करने अटेंड करने के लिए जाते, है ना। मेरा बेटा ठीक है, अभी कह तो रहा था कि नमस्ते करनी है, वो बैठा हुआ पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मेरी मम्मी आएगी और मुझे बोलेगी बेटा नमस्ते बोल दो। अभी ताक पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है मेरी मम्मी मुझे देखेगी, अभी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये रहा देखो। बापू जी नमस्ते बोलो। नमस्ते। मैंने कहा ना इंतजार कर रहा है कि नमस्ते बोलने के लिए मम्मी बुलाएगी, तो उसको नमस्ते बोलना बहुत जरूरी है मीटिंग में। मम्मी मेरी नमस्ते बोले। बिल्कुल। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा 5:11 हो चुके हैं और 5:11 में हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। 500 लोग अभी हो चुका है, 500 लोग अभी और आना बाकी है। जो देर से आएगा वो देर से पाएगा, और वो फिर यही बोलेगा अरे मैं मुझे तो ये चीज समझ में ही नहीं आई। क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं मीटिंग में आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग एक चीज को सीख जाओ, अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लो, अच्छे से उसको डुप्लीकेट कर लो, फिर देखो आपकी ग्रोथ। लास्ट में पावर ऑफ फोर जब सिखाने आऊंगी ना, तब तक आपको इस मीटिंग में बने रहना है और पावर ऑफ फोर सीखना है। क्योंकि पावर ऑफ फोर में मैं सिर्फ महीने गिनूंगी और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ महीने, उंगलियों पे महीने गिरना, और आपकी इनकम और आपका टाइटल, आपका लेवल इतनी तेज गति से बढ़ेगा कि आप देखते रह जाओगे। तो चलिए अब मैं सेशन का शुरुआत करती हूँ, क्योंकि 5 मिनट 5 से 12 हो गए हैं और आपको पता है मेरा सेशन बड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि एक एक चीज क्लियर करती हूँ। इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। डायरी पेन लेकर नहीं आए हो तो लेकर आ जाओ और बैठ जाओ। जो सिखा रही हूँ लिखते जाओ। नए मेंबर हो तो भी लिखो, पुराने मेंबर हो तो रिवाइज करो तो भी लिखो, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रोथ कर पाओ। ठीक है, चलिए अब मैं अपने बोर्ड की तरफ आपका कैमरा ऑन कर देती हूँ। करो जल्दी से, नमस्ते करो जल्दी से, नमस्ते मोदी केयर फैमिली, नमस्ते आप सबको मेरे लड्डू की तरफ से नमस्ते। तो चलिए अब आप शिफ्ट कर देते हैं अपने मीटिंग को। हटो बेटा, हट जाओ। तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारा बेसिक प्लान है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो सबसे पहले बता दो। नमस्ते सुखविंदर, और गप्पू जी की तरफ से आप सबको नमस्ते, मेरा मोदी केयर की तरफ से। एक मोदी केयर आपके पास और 2 मोदी केयर मेरे पास। ठीक है, वॉइस क्लियर है। चलो, तो हमारा जो बिजनेस है वो, हमारा बिजनेस किस पे डिपेंड है? हमारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल ब्रांड को बीट करती है। हमारे इसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बड़े बड़े प्रोडक्ट को टक्कर देती है, और वो भी हमारी पॉकेट को अलाउ करते हुए। अगर हम बाहर जाके कोई कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें ये लगता है कि हाय राम इतना महंगा प्रोडक्ट, और जब हम मोदी केयर से वो डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो हमें सस्ता भी पड़ता है, क्वालिटी भी बेस्ट मिलती है, और इस प्रोडक्ट से हमें पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। ये मोदी केयर बिजनेस कुछ पॉइंट पे वर्क करता है, यानी कि बीवी और पीवी। जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, अपना ऑर्डर करते हो, आपको कुछ पीवी और बीवी मिलते हैं। इन पीवी और बीवी से ही आपका लेवल भी निर्धारित होता है, और आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, आपने कितना टर्नओवर करा, ये भी आपको पता चला, और आपके टर्नओवर करने पर आपको इनकम आती। तो सबसे पहले हम लोग अपने मोदी केयर की बेसिक नीड बीवी और पीवी पे वर्क करते हैं। तो ये है बीवी, जिसको हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। जितने भी नए मेंबर हैं अपना लिखना शुरू कर देना बेटा, क्योंकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आप सीखोगे, कल आप अपनी टीम को सिखाओगे। तो ये है आपका बीवी पीवी। ठीक है,
ये है आपका बीवी पीवी। बीवी है होता है बिजनेस वॉल्यूम, जिससे आपको इनकम आती है, और पीवी होता है आपका पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू जिससे आपके टाइटल्स डिसाइड होते हैं या आपके लेवल्स डिसाइड। अब हमारे पास लेवल्स कौन से हैं? 2% से लेकर 6% तक के आपके लेवल्स है, और टाइटल आपका हाईएस्ट GRDD। ये टाइटल आपका हाईएस्ट है GRDD का, और लेवल्स आपके 2 से 6% के रहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें यहाँ पे 2% का लेवल अचीव होता है, और बढ़ते होते बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे 6% तक के लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। जब हम अगर पहले प्लान को बताएं तो पहला प्लान हमें याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको 4000 पीवी की रेस करनी पड़ती। जब आप ज्वाइन होते थे 7% पे, आपको जुड़ते हुए क्रम में 4000 करनी पड़ती थी। अब वो एक्मुलेशन खत्म है। हर महीने अपना 1100 पीवी करो, 5 से 7 हजार रुपए की इनकम ले लो। सिर्फ 1100 पीवी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 21 मेंबर चाहिए, जो अपने घर का सामान 50 पीवी या 100 पीवी का खरीद रहे हैं। आपका 1100 पीवी कंप्लीट हो गया, आपकी इनकम 5 से 7 हजार रुपए। लेकिन उससे पहले आपको 1000 रुपया कैसे कमाया जाता है वो सिखाऊंगी। कहते हैं ना, छोटा सा इनकम, अगर आपको पैसा कमाना है तो शुरुआत हमेशा जीरो से होती, छोटी सी होती, और वो पेड़ बड़ा होते 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 वो इतना बड़ा बन जाता है कि आप लाखों रुपए की इनकम कमा रहे, आपको सारी अचीवमेंटें मिलने शुरू हो जाती। ठीक है, तो एंड तक बने रहना है। तो ये हुआ हमारा, जब हम इस बिजनेस में आए, हमने ज्वाइन करा, हम 2% के एडवाइजर बने, और बढ़ते बढ़ते हम 6% पे जाएंगे। पहले हमें 4000 पीवी की रेस करनी होती थी, अब हमें सिर्फ 1100 पीवी करना है, हमारी 5 से 7 हजार रुपए की इनकम। लेकिन 5 से 7 हजार रुपए की इनकम में मैं आपको 1000 रुपया कमाना सिखाऊंगी पावर ऑफ 4 में। एंड तक बने रहना है, और इसको ध्यान से देखना है, सीखना है और समझना है। ठीक, इसके बाद ये हमारा टाइटल और हमारा लेवल्स हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है बेटा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब आप शॉप से कोई सामान खरीदते हो ना, जब आप शॉप पे जाते हो तो दुकानदार आपको 100 रुपए का सामान 100 रुपए में ही देता है, और आप बहुत खुशी खुशी लेकर आते हो, बहुत खुशी खुशी लेकर आते हो। ध्यान से देखो कि जब आपको एक दुकानदार 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में देता है, आप बहुत खुशी खुशी लाते हो। यहाँ शॉप पे आपका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। लेकिन जब आप मोदी केयर से सामान खरीदते हो तो मोदी केयर आपको 20% डिस्काउंट, यानी कि 5 से 20% का डिस्काउंट आपको देता है हर एक प्रोडक्ट। अब ये 5% का डिस्काउंट जो है वो 20% का जो है वो अलग अलग निर्धारित, मतलब हर प्रोडक्ट पे आपका जो डिस्काउंट है वो अलग अलग, किसी पे 5% है, किसी पे 20% का डिस्काउंट। तो ये मिला जुला है। मिला जुला आपको अपनी जब प्रोडक्ट यूज करते हो या आप सेलेक्ट करते हो, तब आपका ये जो डिस्काउंट है आपको आपके प्रोडक्ट की चॉइस पे मिलता है। ठीक है, अच्छा दीपाली, पीवी का मतलब होता है बेटा पॉइंट वैल्यू। जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है ना, बिजनेस वॉल्यूम से आपकी इनकम होती है। और जो पीवी होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 220 रुपए का कोई सामान खरीदा, डीपी प्राइस, ठीक है, उसकी एमआरपी है कम से कम 310 रुपए की, लेकिन एमआरपी पे हमें कभी सामान नहीं मिलता, हमें मिलता है डीपी प्राइस। और डीपी प्राइस पे जब आप प्रोडक्ट लेते हो ना तो उसमें पीवी मिला होता है, जैसे 6.04, 3.02, इस तरीके से पीवी होता है। तो पीवी होता है पॉइंट वैल्यू। जितना पीवी आप अपने प्रोडक्ट की परचेज करके, मान लीजिए आपने 50 पीवी किया, तो 50 पीवी पे आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना निकलेगा, उससे आपकी इनकम आएगी। और 50 पीवी पे आप 2% से, जो ये जो लेवल है ना मैंने मिटा दिया, 2% से लेके 6% के कौन से लेवल पे आप रहोगे वो कहलाएगा, उसको कहते हैं पीवी। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। बिजनेस में आपका जो बिजनेस है ना, ये बीवी और पीवी पे चलता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ दीपाली?
कि पीवी क्या होता है? पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू, और पॉइंट वैल्यू से आपके लेवल्स, आपके टाइटल अचीव होता है, और बिजनेस वॉल्यूम से आपकी इनकम आती। ठीक है, जैसे तो एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब आप शॉप से सामान खरीदते हो तो 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में मिलता है और खुशी खुशी लेकर आते हो, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। लेकिन जब आप मोदी केयर से सामान खरीदते हो तो मोदी केयर के हर प्रोडक्ट पे आपको 5% से लेके 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। यानी कि जो सामान आपने दुकान से 100 रुपए का खरीदा, वो यहाँ पे 100 रुपए का ना मिलकर आपको एक 80 रुपए का मिलता है। आपकी 20 रुपए की बचत हो जाती है। ये 20 रुपए की आपको बचत होगी। ठीक है, 20 रुपए की आपको बचत होगी, और 20 रुपए की बचत आपने कर ली। अगर मेरे पास कोई मेंबर ऐसा आया कि अरे दीदी मेरे तो दांतों में बड़ा दर्द है, मैं क्या करूं? मैंने बोला अच्छा, मेरे पास एक टूथपेस्ट है, आप उसको यूज करो, 1 हफ्ता यूज करो, अगर आपके दांतों में आराम ना आए मुझे खुला हुआ पैकेट आप वापस कर देना। बिंदास बोलने का, बिंदास बोलने का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वो जो टूथपेस्ट था वो मुझे मिला 80 रुपए में, और मैंने उसको कितने का बेचा? 100 रुपए का। तो जो 20 रुपए मैंने बचाए थे, अब मैंने इसको सेल करके 20 रुपए कमाए। तो मैंने क्या सीखा? मैंने बचत करना भी सीखा, और मैंने ये प्रोडक्ट से पैसा कमाना भी सीखा। अरे महंगा है प्रोडक्ट, हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन बेटा जब आप बिजनेस को समझोगे ना, तो मैं अभी आपको ये बता दूंगी कि आप जो मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हो वो आपको महंगा पड़ता है, और मैं जो प्रोडक्ट यहाँ से लेती हूँ वो मुझे सस्ता पड़ता है। मैं सिद्ध कर दूंगी, या आप आ जाना मेरे पास। और मैं अभी अभी यही चीज मैं आपको क्लियर भी करूंगी, इसलिए कह रही हूँ एंड तक बने रहना। जिसका क्वेश्चन था ये वीवी करके, हाँ ताइबा जी का, ताइबा जी इस चीज को समझ जाना, और फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना उसको बताना कि बता भाई कहाँ है महंगा, तू बता दे मुझे। ठीक है, और डीपी का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट। जब आप एक मेंबर से मेरा बात हुआ था, टीम के मेंबर से किसी का कॉल आया था कि मैम मैंने तो ऐप ओपन करा, और मैंने ऐप ओपन करके जब प्रोडक्ट का प्राइस देखा, मैंने तो बंद कर दिया और मैं तो भाग गई, है ना। तो मैंने कहा क्यों भाग गए? कह रही मैम आपका प्रोडक्ट का प्राइस ही इतना ज्यादा है। मैंने बोला आपने कौन सा प्राइस देख लिया कि मेरे प्रोडक्ट का ज्यादा है? कह रहे मैम मैं तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं क्रीम देखने के लिए गई थी, तो मैंने जो क्रीम देखी वो खुद ही वहां पे लिखी थी 320 रुपए की। 320 रुपए की क्रीम थी। मैडम 320 रुपए की क्रीम मैं तो लगाती ही नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है आप कौन सी लगाते हो? कह रही मैं तो पॉन्ड्स लगाती हूँ। मैंने बोला 50 ग्राम पॉन्ड्स कितने की मिलती है? तो कहती कि मैम कम से कम 80 रुपए से ज्यादा की मिलती है, या उससे ज्यादा की भी मिलती है। मैंने कहा ठीक है, मेरी जो क्रीम देखी आपने 320 रुपए की देखी, लेकिन उसकी क्वांटिटी देखी, उसकी क्वालिटी देखी। अगर आप 80 रुपए की क्रीम लगाते हो, 50 ग्राम लगा रहे हो, 220 रुपए। जब डिस्काउंट में आपने ये क्रीम खरीदोगे ना, तो 320 रुपए की क्रीम आपको सिर्फ 240 रुपए में मिलेगी। अगर ये सामान मैं दुकान से शॉप से लेती ना, तो ये सामान मुझे वो शॉप वाला 320 रुपए की देता। लेकिन मैंने मोदी केयर से डायरेक्ट वो क्रीम खरीदी है, लंदन ब्रांड की, श्लोका की। जो भी, अगर मैं अर्बन कलर की बात करूं चाहे मैं श्लोका की बात करूं, तो मुझे हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे मिलती है। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 20% का डिस्काउंट मिल गया। कैसे? 320 से कितना मिला? 240 रुपए का हुआ ना डिस्काउंट। तो मुझे तो क्या बोलते हैं ये क्रीम महंगी पड़ी नहीं। और आपकी 80 ग्राम की जो क्रीम आपने खरीदी, 80 ग्राम की, भाई वो तो 1 महीना ही चलेगी। और मेरी क्रीम तो कम से कम 3 महीना आपका काउंट कर लेगी। और 8 का 8 8 16 8 या 24, तो 240 रुपए आप यहाँ खर्च कर रहे हो, 240 रुपए आपने यहाँ खर्च करे। तो दिमाग लगाओ कौन सा प्रोडक्ट आपको महंगा मिला। और मेरे प्रोडक्ट में तो 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी है। आपका पॉन्ड्स वाला ओपन करा हुआ माल वापस ले लेगा कंपनी में? नहीं लेगा। अगर वो क्रीम आपको सूट नहीं करी
और वो प्रोडक्ट आपने दुकान पे वापस भी करोगे ना, कोई नहीं लेगा, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ। मेरी क्रीम अगर आपने 10% यूज करी और आपको समझ में नहीं आई, आपको अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को खुला हुआ पैकेट दे देना, है ना। ले बेटा, साइड से बोर्ड शो नहीं हो रहा, इतना तो ज्यादा लगा दिया मैंने, मेरा तो मोबाइल ही गिर गया। साइड में मैंने लिखा ही नहीं बेटा, ये देखो, यहीं तक तो लिखा है बस अभी तक। ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस आपको बताना है। मेरा प्रोडक्ट हमेशा मार्केट के प्रोडक्ट से महंगा है। मेरा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ऊंचा है, ऊंचे लेवल का है। छोटे मोटे प्रोडक्ट पे हम काम नहीं करते, हम करते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट पे काम। ठीक है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो, इसको मैं रब करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड टाइबा, आप सीनियर डायरेक्टर हो बच्चे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ देखो, एक छाया जी ने बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला, इस क्रीम से चेहरा चमकता है। हमारा चेहरा भी चमक रहा है, देखो सन मतलब सूरज की रोशनी में बैठे हैं, खिड़की खोल के चमक रहा है। कोई मेकअप करा है? नहीं करा। कहीं से भी देख लेना, कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन लोशन लगा रखा है ना। तो हमारा चेहरा भी चमकता है, हमारी पर्सनैलिटी भी चमकती है, और हम स्टार भी बन जाते हैं, है ना। चलो, अब ये मिटाती हूँ। अब आपको बताती हूँ रीपरचेस, हमारे बिजनेस का सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंस, रीपरचेस। रीपरचेस, रीपरचेस क्या होता है? जो प्रोडक्ट बार बार हमारे घर में यूज होता है, बार बार यूज होने वाला प्रोडक्ट, यूज, जैसे कि टूथपेस्ट हमारे घर में यूज होता है ना, होता है। टूथपेस्ट होता है। साबुन होता है। कपड़े रोज धुलते हैं? नहीं मैम, एक दिन छोड़ के धोती हूँ। तो 2 दिन में तो एक बार कपड़े धोते हो ना, तो डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है। रोज नहाते हो? हाँ। शैम्पू करते हो? हाँ। हफ्ते कितनी बार करते हो? हफ्ते में 3 बार करते हो। ठीक है। डिओड्रेंट लगाते हो? हाँ। लिपस्टिक लगाते हो? हाँ। सिंदूर लगाते हो? हाँ। खाना बनाते हो घर में? हाँ। चाय चाय कितनी बार बनती है मैडम? 4 से 5 बार बनती है। झाड़ू पोछा कब होता है मैडम? 2 बार होता है, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ मैम, पूजा करने की। तो बेटा, जो बार बार प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज कर रहे होते हो, वो प्रोडक्ट जब महीने में यूज करते हो खत्म होते हैं, तो हम दोबारा से अगले महीने अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? शॉप पे। कहाँ जाते हैं हम सामान खरीदने के लिए? बताओ कहाँ जाते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सामान खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हो? बोलो जल्दी से। सामान खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जल्दी से जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी। हाँ, कहाँ जाते हैं? दुकान पे। तो ये सारा सामान हम कहाँ से लेकर आते हैं? दुकान से। क्योंकि भाई हमारे घर में सामान यूज हो रहा है, खत्म हो रहा है, भाई हम अगले महीने फिर हम घर कैसे चलाएंगे? सबसे ज्यादा लेडीज को यही प्रॉब्लम रहती है। अरे टूथपेस्ट खत्म हो गया, अरे शैम्पू खत्म हो गया, अरे सरसों का तेल खत्म हो गया, अरे देसी घी खत्म हो रहा है, अरे घर में कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर खत्म हो गया, है ना, दालें खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया। तो ये कहाँ कहाँ से हर औरत की टेंशन होती है, लेकिन ये बिजनेस आपकी टेंशन को दूर कर देता है। सामान भी खरीदवाता है और सामान से पैसा कमवाता है। बोलता है भाई, जब आप लिस्ट बनाते हो, जैसे कि मेरे को क्वेश्चन आते हैं, हर पिछली बार भी आया था, मैडम दालें तो है नहीं, है ना। तो दालें और अपना आटा, चीनी, मैदा, बेसन, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, और साबुत मसाले और ड्राई फ्रूट, ये 7 से 8 प्रोडक्ट को अगर आप साइड में रख दो, और उसके बाद जो आप डेली रूटीन पे क्या बोलते हैं सामान ये आप यूज कर रहे हो ना, उसकी लिस्ट बनाओ। तो ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आप अपना बिजनेस कर सकते, और वो सारा सामान आपको 2 लिस्ट में बनाना पड़ेगा। जो मोदी केयर में नहीं है वो दुकान से लाओ, और जो मोदी केयर में है वो सिर्फ, अगर मोदी केयर में मिल रहा है, वो मोदी केयर से ही आएगा।
चाहे आपके सैनिटरी पैड क्यों ना हो, चाहे आपकी लिपस्टिक ही क्यों ना हो, आपका सर का तेल क्यों ना हो, वो सारा सामान मोदी केयर से आए। अगर आपने ये दो लिस्ट क्रिएट कर ली, एक दुकान से लेनी है और एक मोदी केयर से लेनी, बस हो गई। ठीक है। तो बार बार सामान खरीदने पर हमें रीपरचेज मिलता है। जब हमारे पास कोई न्यू मेंबर ज्वाइन होता है, न्यू मेंबर जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के महीने में आपने ज्वाइन किया, आप न्यू मेंबर हो, तो आपके पास 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय रहता है, आपको कंपनी के द्वारा 10% की परचेजिंग का एक गिफ्ट फ्री मिलेगा, जो कंपनी आपको एवरी मंथ देती है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ के तौर पे। प्रोडक्ट ऑफ द मंथ के तौर पे आपको एवरी मंथ कंपनी प्रोडक्ट देती है 10% का गिफ्ट। अगर आपने इसके बाद, अगर आप ओल्ड मेंबर हो, ओल्ड मेंबर जिसकी ज्वाइनिंग जुलाई या जुलाई से पहले की है, जुलाई से पहले जुलाई में करा था, आप हो गए ओल्ड मेंबर, 1 महीना पुराने, तो आपके पास आज 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का ही समय रहता है जब आपको ये 10% का गिफ्ट मिलता है। क्योंकि इस महीने 15 अगस्त था और बहुत सारे लोग 15 अगस्त की क्या बोलते हैं, भाई दूज के लिए, सॉरी राखी में भी बिजी थे, और अभी राखी कितने तारीख की थी भाई, और 15 अगस्त के ओकेजन के लिए भी बिजी थे। तो उनके लिए आज 1 तारीख से लेके 18 अगस्त तक की रिपर्चेज बढ़ाई गई है। आज 18 अगस्त ही है, 9 तारीख का था ना, तो 15 तारीख को 15 अगस्त के कारण 3 दिन की वैलिडिटी और बढ़ा दी। तो यहाँ पे आज 18 अगस्त है, आज रीपरचेज का लास्ट डे है। तो जिसने अभी तक अपना ऑर्डर डन नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से अपना ऑर्डर डन करो, आपको रीपरचेज का फ्री गिफ्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। 10% का गिफ्ट आज आपकी लास्ट डेट है, जिसका छूट गया है पुराने मेंबर, जिस मेंबर का 15 तारीख को ऑर्डर नहीं हुआ था, ठीक है, 15 तारीख तक ऑर्डर नहीं हुआ था, वो आज अगर अपना ऑर्डर कर लेता, क्योंकि आज लास्ट डेट है, आपको 10% का गिफ्ट मिल जाएगा। बेटा रीपरचेज का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आया, जिसका भी क्वेश्चन था समझो। जब आप अपने घर की जरूरत का सामान हर महीने दुकान से लेकर आते हो, तो दुकानदार आपको 1 रुपए की माचिस भी नहीं देता, 5 रुपए का पेन भी नहीं देता। लेकिन मोदी केयर आपको हर महीने सामान खरीदने पर आपको 10% की एमआरपी का गिफ्ट फ्री देता है। फ्री यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए से सामान खरीदा, 1,000 से 1,500 या 1,999 रुपए तक का सामान खरीदा, तो कंपनी आपको 150 रुपए तक से 200 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री में दे रही। ठीक है, फ्री में दे रही। और अगर आपने 2,000 रुपए का सामान यहाँ से खरीदा, तो 2,000 में आपको 200 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री में दे रही। देखो, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर आपने 1,000 रुपए का सामान यहाँ से खरीदा, तो कंपनी आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए का गिफ्ट दे रही है फ्री में। और ये फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कंपनी आपको प्रमोट कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है कि बेटा दुकान से आपको 1 रुपए का सामान नहीं मिलता, 5 रुपए का पेन नहीं मिलता, 10 रुपए का चिप्स भी नहीं मिलता, मैं आपको 100 से 150 रुपए का गिफ्ट दे रहा हूँ, फ्री में लो। 2,000 रुपए की परचेजिंग अगर आपने करी, तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का आपको गिफ्ट फ्री मिले, 200 रुपए से 250 रुपए तक का। जिसका ऑर्डर हो गया वेरी गुड, और जिसका नहीं हुआ वो आज करो, आज रीपरचेज का लास्ट। 3,000 रुपए का सामान खरीदने पर आपको 300 से 350 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। 5,000 रुपए से ज्यादा का खरीदने पर आपको कंपनी 500 रुपए से लेकर 750 रुपए का गिफ्ट फ्री में दे रही। इसको कहते हैं रीपरचेज प्रोग्राम। ये आपका अमाउंट है, और इस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका ये फ्री का प्रोडक्ट है। आप दुकान में देखो, दुकान से घर का राशन लेकर आए 3,000 रुपए का, ठीक है,
डिस्काउंट कितने का मिला? जीरो। जीरो लिखती हूँ। डिस्काउंट कितने का मिला? जीरो। 3,000 के बिल पे 3,000 पे करके आओ। गिफ्ट कितने का मिला? जीरो। सेटिस्फेक्शन आपको मिला कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा वो अच्छा होगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, मोदी कर आपको वो भी गारंटी देता है। इसमें कैशबैक आपको आएगा, दुकान से सामान खरीदने पे कैशबैक, वो भी आएगा जीरो। बेटा यहाँ पे जीरो है, यहाँ देखो पैसा कितना है। यहाँ देखो दुकान से खरीदने पर आपको जीरो जीरो सब कुछ अंडा मिल रहा, और यहाँ पे आपको इतना महंगा महंगा सामान मिल रहा है। तो बेटा जब आपको मिला है ना, तो यही ताकत है मोदी केयर की, कि मोदी केयर हवा में नहीं बोलता। मोदी केयर कहता है जो मैंने कहा, 1,000 रुपए का भी सामान खरीदो मैं तुम्हें दूंगा रिपर्चेस। 150 रुपए तक का प्रोडक्ट, और उसकी कीमत ज्यादा ही होती है ना। 1,000 रुपए पे शैम्पू मिल रहा है और मेंस का फेस पैक मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है। 2,000 रुपए की परचेजिंग में अलग है, 3,000 रुपए की परचेजिंग में आपको 458 रुपीज का, यानी 500 रुपए, 3,000 के परचेजिंग में 500 रुपए का 458 रुपीज का फेस पैक मिलता है। अब बताओ, दुकानदार कभी देता है जो ये कहता है कि मैम प्रोडक्ट बहुत महंगा है? अरे तुम्हें इतना गिफ्ट भी तो दे रहा है, कैशबैक दे रहा है, और आपको बिजनेस करने का क्या बोलते हैं मौका दे रहा है। यही बेनिफिट अगर आपने लोगों से शेयर करा तो उसकी दुकान बदलवा दी, है ना। अगर उसकी दुकान बदलवाने में आपने उसकी हेल्प करी, तो उसकी परचेसिंग का कमीशन आपको आ रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है। हाँ, सलून का मिला है शैम्पू, टी ट्री ऑयल वाला ना। हाँ, तो ये ऑफर्स है, और आपको ऑफर्स का पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलता है। तो जो डिस्काउंट में, क्लियरेंस में प्रोडक्ट निकलता है ना, वो भी अगर आप खरीदते हो तो उससे भी आपका बिजनेस हो रहा है। अभी देखो छोले मसाला और फिश मसाला, और एक और मसाला है, सब्जी मसाला है, ये कौन सा है, पाव भाजी मसाला, ये 3 मसाले जो 80-80 रुपए के हैं ना, 100-100 ग्राम के, सिर्फ 40-40 रुपए में मिल। अब बताओ, मार्केट से एवरेस्ट का ही खरीद के लाके देखो कितने का है। 100 ग्राम का ही कम से कम 120, 180 ऐसे करके मिलेगा, और वो हमें मिल रहा है 40-40 रुपए। तो स्मार्ट ग्राहक बनिए, स्मार्ट ग्राहक। ठीक है। अभी वॉचिस चल रही है रक्षाबंधन स्पेशल में, आपके पास माइस्टिक के परफ्यूम चल रहे हैं, वो लो। और आपका कलर बार के ऑफर्स चल रहे हैं, वो लो। इतने सारी सारे ऑफर्स हैं, कलर आईलाइनर मिल रहा है वो भी 247 रुपीज में, वो लो। इतने सारे ऑफर्स हैं, बस आपको ऑफर्स जो है ना, वो आपको लेना चाहिए। बेटा 1,000 में लॉयल्टी स्टार्ट नहीं होती। जिसका भी क्वेश्चन था, नाम नहीं देख पाई, मैं आपको बता दूं लॉयल्टी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ रिपर्चेज मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पॉइंट है मेरा, नहीं, हाँ, थर्ड पॉइंट है मेरा लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है? वफादारी, जो आप बहुत अच्छे तरीके से दुकानदार से निभाते हो। क्यों? क्योंकि ये वफादारी क्या है, सॉरी, ये वफादारी आपकी क्या है? हाँ, देखो 1,800 से लॉयल्टी हमारी शुरू हो जाती है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है और काम करना चाहता है, तो कंपनी हमें ये नहीं बोलती कि तुझे 2,000 का ही सामान खरीदना है। नहीं, कंपनी आपको कहती है अगर आपके घर में 3 से 4, क्योंकि अगर एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में जिसमें एक बच्चा रहता है ना, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, अगर हम उसका भी लिस्ट बनाए ना, तो वो भी, उसकी लिस्ट भी 2,500 से 3,000 रुपए की बनती, बेसिक बेसिक प्रोडक्ट। तो 2,500 से 3,000 रुपए का अगर आपका बेसिक खर्चा है, तो उसमें से आप स्टार्टिंग हमारे मोदी कैसे 1,000 रुपीज से कर सकते। और कई लोग ऐसा होता है कि जो नए नए ज्वाइन होते हैं, सच्चाई बताऊं, नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, इसमें भी बैठे हुए हैं बहुत सारे नए नए लोग, है ना। तो उनको एक डाउट होता है कि क्या बोलते हैं मैम, मैं छोटे से शुरू कर सकती हूँ मैडम, 100 रुपए से शुरू कर दूं? नहीं, 100 रुपए की सोच रखने वाली औरत यहाँ पे बिजनेस वुमेन कभी नहीं बनी।
आपको अपने घर में अपने कॉपी पेन लेकर अपनी लिस्ट खड़ी करनी, लिस्ट बनानी है कि भाई मेरे घर में ये सामान आता है। जब आपको हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, डाउन टू डस्क दिखाते हैं, भाई मॉर्निंग से रात तक के प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपने ये देखा कि भाई जितने भी प्रोडक्ट दिखाए थे, अभी वेडनेसडे को हम आए थे डाउन टू डस्क के प्रोडक्ट लेके, और मेरी टीम ने दिखाए थे आपको, आप में से उसमें से देखा कि भाई मेरे ये सामान मेरे घर में यूज होता है। अब मैंने 5 प्रोडक्ट खरीदे, 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, या 7 प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करे, 5 से 7 प्रोडक्ट भी अगर मैंने लिए, तो भी वो मेरे 1000 रुपए में आ सकते हैं। मैं इस बिजनेस की शुरुआत हर महीने 1000 रुपए से भी कर सकती हूँ, या पहले महीने में 1000 रुपए से कर सकती हूँ। अब नया मेंबर है, 1000 रुपए का सामान खरीदा, उसको उसने यूज करा, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो क्या करता है, वो लॉयल्टी में आ जाता है। तो हमें एकदम पुश नहीं करना, हमें बोलना है अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हो, कैसा प्रोडक्ट है, आपकी क्वालिटी कैसी है, आप 1000 रुपए का मंगाओ। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो 1000 का दोबारा ऑर्डर कर दोगे, तो आप पहले महीने से अपनी 2000 की लॉयल्टी में आ जाएगी। हाँ साहिबा जी, 1000 रुपए की परचेजिंग में, यानी कि 1999 रुपए तक की परचेजिंग में शिपिंग चार्जेस 77 रुपीज लगता है। क्लियर है? 1000 रुपए से लेकर 1999 रुपए तक की अगर आप परचेजिंग करोगे तो शिपिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने दिमाग लगाया और समझदारी अपनाई, 1 रुपया और बढ़ा दिया ना अपने प्रोडक्ट में, 2000 रुपए की परचेजिंग करी, तो 77 रुपीज शिपिंग चार्जेस भी आपका बच जाए। अब उन 77 रुपए में आप कोई सा भी मसाला उठा लो, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो, एक टूथपेस्ट उठा लो, शिपिंग चार्जेस बचाना है तो 2000 में आपकी शिपिंग चार्जेस नहीं लग रही, लेकिन 1000 रुपए की परचेजिंग में आपकी शिपिंग चार्जेस लगती। ठीक है, आप समझ में आया? अब देखो, लॉयल्टी, वफादारी तो दुकानदार से कहते हैं, सामान खत्म होता है हर महीने पहुंच जाते हैं, लेकिन हर महीने सामान खरीदने पे दुकानदार आपको कुछ नहीं देता। लेकिन मोदी केयर आपको कहता है कि मान लीजिए आपने हमारे साथ अगस्त में ज्वाइन करा, फिर आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपका आया जनवरी। कितने महीने हो गए? 6। और आया फरवरी। आप मेरे पास पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना और छठा महीना, 6 महीने तक आप मेरे यहाँ से सामान खरीदो अपने घर का। कितने का? हमारी छोटी लॉयल्टी जो 80% की लॉयल्टी है, वो 1800 से 2000 तक शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि मेरी जो पहली लॉयल्टी है वो है 80%, जो आपको 1800 रुपए से 2499 तक शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने ये इस दुकान से, मोदी केयर से, लगातार 2-2000 रुपए का सामान खरीदा 6 महीने, तो 7वें महीने फरवरी में जब मैं अपना ऑर्डर डन करूंगी ना, तो मुझे एक 6 महीने का कूपन जनरेट हो जाए, जिसकी कीमत 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक की रहती। चाहे आपको 1600 का प्रोडक्ट मिले, चाहे 1650 का मिले, चाहे 1700 का मिले, चाहे 1800 का मिले, ये कंपनी आपको लगातार 6 महीने 2000 2000 2000 रुपए का सामान खरीदने पर आपको 1800 रुपए से लेकर 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक का सामान आपको फ्री में देती। और मैं यही चीज आपसे पूछती हूँ जो दुकान से सामान लेते थे। हाँ, हाँ, मिला था, पैसा जी को मिला था। ठीक है, तो 6 महीने के बाद जैसे ही आपने फरवरी में अपना कूपन जनरेट करा, ऑर्डर करा, आपका कूपन जनरेट हो जाएगा, इतने प्राइस का प्रोडक्ट आप यहाँ से फ्री में ले सकते। और अगर मैं ये चीज दुकानदार पे डाल दूं कि आपने 6 महीने लगातार दुकान से सामान खरीदा, तो दुकानदार, शॉपकीपर आपको कितने का पैसा देने वाला है? ये तो, ये हमारे ये लेकर आ गए कि मुझे ये खाना है, लो पकड़ो भैया के पास। बताओ जी, दुकानदार आपको कितने का पैसा सामान फ्री में देगा? जल्दी बताओ। जीरो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देता मैम। आरती जी, जीरो कुछ नहीं देता।
मीनाक्षी जी 0, कुछ नहीं देता। तो बेटा जब, हाँ, जब आप दुकान से हर महीने सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, चाहे 2,000 चाहे 3,000, और वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो क्या एक आप स्मार्ट ग्राहक नहीं बन सकते हो? अपनी दुकान चेंज करना क्या ज्यादा इन पर मुश्किल है? अरे गुप्ता की दुकान बंद है, चाय पत्ती चाहिए तो उसकी गोयल की दुकान पे नहीं जाओगे क्या? जाओगे ना? या ये बोलोगे कि कल भैया चाय पति देव चाय आपको कल मिलेगी, क्योंकि आज तो गुप्ता की दुकान बंद है, हम तो बस गुप्ता के भक्त हैं, है ना? हम तो सिर्फ गुप्ता की दुकान की चाय पीते हैं, चाहे वो टाटा टी बेच रहा है, और गोयल भी तो टाटा टी बेच रहा है, लेकिन हम उसके वफादार हैं, हम उसी से लेंगे। अब चाय के लिए आप कल तक इंतजार कीजिए, या गुप्ता जी गए हैं गांव 2 दिन के लिए, 2 दिन दुकान बंद है, चाय मिलेगी चौथे दिन में। आप इतना कोई वफादार है यहाँ पे? नहीं। जहां पे आप 1 रुपया बचाना चाहते हो ना, वहां पे आप 10 रुपए कमाना भी सीख जाओगे, अगर दुकान बदलने का दिमाग लगा लिया कि मुझे तो दुकान बदलनी है। अरे जब हम सूट साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं और दुकान में देखा कि भैया इसका फिक्स प्राइस है, 1,200 की साड़ी 1,200 में दे रहा है, और ये सामने वाला वही सेम पैटर्न की साड़ी और सेम वो मुझे 800 में दे रहा है, तो भैया कितने लोग दुकान से उड़ जाते हैं साड़ी खुलवा खुलवा के। हाँ। नहीं गायत्री, बिल्कुल नहीं, 4,000 रुपए की यहाँ पे परचेसिंग जरूरी नहीं है करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में 100% लॉयल्टी में आओ। आप हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए का सामान खरीदो, अपने पीवी पे फोकस करो, मीटिंग पूरी देखना गायत्री, तभी समझ में आएगा कि ये बिजनेस आपको कितनी जल्दी पैसा कमा के दे सकता है ना? हाँ, पूजा जी को देख लो, 3,500 रुपए की लॉयल्टी मिली है। मैं इन 4 सालों में कम से कम 40,000 रुपए का प्रोडक्ट तो ले चुकी मोदी केयर से फ्री में लॉयल्टी में, क्योंकि हर साल मुझे 12 से 13 हजार रुपए की लॉयल्टी मिलती है। अब 4 साल की कैलकुलेशन लगा दी, उससे ज्यादा भी हो जाता है भाई। तो दुकान का वफादार होने की जरूरत नहीं है, दुकानदार आपसे सामान खरीदने पर आपसे पैसा कमा रहा है, मोदी केयर आपको सामान खरीदने पर आपको पैसा कमाने लायक बना रहा है। ठीक है? हाँ, 50 पीवी करना जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं ना। हाँ, ताइबा जी को देख लो, 10,000 की लॉयल्टी मिली है, वेरी गुड ताइबा जी, 10,000 की लॉयल्टी आपने ली यहाँ से। अब बताओ इनको। अब देखो 5,000 की लॉयल्टी भी आ गई, एक की आई 6,000, नीरज जी को मिली है 10,000 की लॉयल्टी। भाई ये कहाँ से आ रहा 10-10 हजार रुपए का सामान फ्री? ये मोदी केयर दे रहा है। तो लॉयल बनो, उस व्यक्ति का बनो जो आपको आगे बढ़ाने पे मदद कर रहा है। देखो सबकी, नीतू जी की 7,000 की लॉयल्टी आई है, नेहा जी की 5,000 की लॉयल्टी। अरे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे भैया। ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि आपको इतना ये लॉयल्टी समझ में आ रही है कि लॉयल्टी क्या होती है। 10,000 रुपए का सामान मनीषा जी को मिला है ना? तो ये लगाओ कि जब आप 10-10 हजार रुपए का सामान फ्री में दे रहे हो, दुकानदार के तो कोई चाचा की दुकान भी होगी ना। हमारी टीम में है ना कि मतलब अपनी खुद की दुकान भी होती है, लेकिन बेटा वो किसी को सामान नहीं देते, लॉयल्टी वो देते ही नहीं है। और हमारी दुकान आपको हर तरीके की लॉयल्टी देती है, हर तरीके की। 80% लेनी है 80% ले लो, 100% लेनी है 100% ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाऊं और फिर मैं आपको बताऊं। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, मेरा भी ले लो सर। चलो जल्दी जल्दी से करो। हाँ, घर का ही प्रोडक्ट लेना है बेटा, वो प्रोडक्ट लो जो आपके घर में रोज यूज हो रहा है, वो प्रोडक्ट लो। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आपने खरीद लिया और घर में सजा रहे हो। भाई डब्बा सजा लो, लेकिन अंदर का माल यूज करते रहो, क्योंकि अंदर का माल यूज करोगे ना तो आपका खपत भी होगी, और जितनी खपत होगी उतना उत्पादन भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स से ही कहती है ना, जितनी खपत होती है उतना उत्पादन बढ़ता है। अब जैसे कि लॉकडाउन लगा तो हमारे खाने की जो पावर थी वो 3-3 4-4 आइटम में बदल गई। और वैसे सुबह सब्जी बनती है, रात तक चला लेते हैं हम लोग काम में, है ना? नेचुरली बात है भाई, घर की सच्चाई है, सुबह सब्जी बनी दोपहर में सब कर लेते भैया इसी को खा लेंगे। लेकिन लॉकडाउन में 3-3 टाइम खाना बना है, 3-3 टाइम। कई बार तो अगर समोसे खाने का मन कर दिया तो समोसे भी बने, यानी कि आपने लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी अपने घर का खर्चा ज्यादा और उससे ज्यादा करा।
लेकिन आय का साधन कुछ नहीं था, जीरो, क्योंकि सब कुछ बंद था। लेकिन मोदी केयर घर का राशन भी दिया और आपको बैठे बैठे घर पे पैसा भी दिया। सोचो, हो गया। चलो अब इधर बढ़ते बेटा। अब लॉयल्टी हमारे पास कौन कौन सी होती है? तो दुकानदार से सामान लेना बंद करो, सबसे बढ़िया बात। और एक चीज और, जैसे कि ये जो 6 महीने आपके करा, अगर आप किसी चीज को 12 महीने लगातार करते हो, 12 मंथ अगर आपने लगातार किया, तो आपको कंपनी, जैसे कि अभी 1800 का सामान दिया है ना, तो कंपनी आपको तकरीबन तकरीबन 6000 रुपए का टोटल सामान आपको देगी। 6000 रुपए का टोटल सामान आपको फ्री में देगी। जैसे कि लोगों ने बोला ना कि मैम मुझे तो 6000 की लॉयल्टी आई। अगर हम, जैसे हम 100% यूजर है, तो हम 100 पीबी, 50 पीबी, 80 पीबी, 90 पीबी, भैया जितना बनता है हम उतना कर लेते। ठीक है, तो हमें 12,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक की लॉयल्टी फ्री मिलती है, वो भी 1 साल। 12 महीने 1 साल ही तो कहलाता है ना। तो ये लॉयल्टी मिलती है। अब लॉयल्टी में आपको क्या है, एक पहली आती है मेरी 80% की लॉयल्टी, जो शुरू होती है 1800 रुपए से लेकर 2499 रुपए तक। ठीक है, 1800 से लेकर 2499 रुपए तक की। और दूसरी लॉयल्टी मेरे पास आती है 100% की, जो है 2500 रुपए से एबव। भाई 2500 रुपए अगर आपने खरीद लिए, कई बार मैंने देखा है कि लोग अपना इतने का ऑर्डर कर देते हैं, इतने का ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर अपना डन कर देते हैं। ये नहीं देखते कि 99 रुपए नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं 2400 रुपए का बिल बना, मेरे 100 रुपए बच गए। उनको ये नहीं पता 1 रुपए की वजह से, सिर्फ 1 रुपए की वजह से आपने अपनी 2500 की लॉयल्टी छोड़ी, लेफ्ट कर। सिर्फ 1 रुपया। वो कहते हैं ना, अगर 1 रुपया करोड़ रुपए में से निकाल दो तो वो करोड़ नहीं कहलाता बाबू, है ना। तो 1 रुपए की कीमत बहुत होती है। 1 रुपए की वजह से आपने 2499 रुपए का ऑर्डर लगाया, लेकिन 1 रुपए की वजह से आपने अपने 2500 की लॉयल्टी आपने छोड़ दी। तो एक एक रुपए का हिसाब है यहाँ पे, एक एक रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो ये हो गई मेरी लॉयल्टी। अब इस बिजनेस में जब मैंने बीवी कर लिया, पीवी कर लिया, रिपेयर भी समझ लिया, लॉयल्टी भी समझ ली, प्रोडक्ट क्या क्या है वो मैंने देख भी लिए। अब ये कंपनी कहती है कि अगर आपने दुकान बदली और 4 लोगों की दुकान बदलवा दी, तो आपको इनकम आती है। क्या ये घर मकान गाड़ी भी देता है? हाँ देता है बेटा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें ट्रेवल फंड, कार फंड, होम फंड सब मिलता है। तभी तो आज हम लोगों ने इन तीनों चीजों को बना लिया। घूमने फिरने का पैसा अकाउंट में जमा होता है, ट्रेवल फंड अकाउंट में जमा होता है, कार फंड अकाउंट में जमा होता है, घर खरीदने का पैसा अकाउंट में आ जाता है, क्योंकि मेरी तो किस्तें ही जाती है घर की, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। करना क्या है, दुकान बदलनी है, दुकान बदलवानी। हाँ, अगर आप 1000 रुपए का सामान ले रहे हो, तो 1000 रुपए का सामान लेने के बाद अपने आप को यहाँ पर लेकर आओ, लीडर बनो, अपनी 1000 इसकी लॉयल्टी में आओ। जो मेंबर 1000 से शुरुआत कर रहा है, नेक्स्ट मंथ 800 रुपए बढ़ा दो, मेरी 80% लॉयल्टी में आप आ जाओ। 800 रुपए या 1000 रुपया बढ़ा दो, 1000 रुपया नहीं बढ़ा रहे, 800 रुपए बढ़ाओ। 1000 रुपए का सामान खरीदा था ना पिछले महीने, इस महीने 1000 तो आपका बजट है ही, 800 रुपए अपना और बढ़ाओ। 2000 रुपए की लॉयल्टी मेरी कंप्लीट कर लो, 1800 की लॉयल्टी में आ जाओ, और ये लॉयल्टी लेकर देखो। 6 महीने करके देखो लॉयल्टी आती कि नहीं आती है, यकीन हो जाएगा। और जब आप लॉयल्टी का प्रोडक्ट लोगोगे ना, तो मजा बहुत आता है। फ्री के प्रोडक्ट में तो और ज्यादा मजा आता है भाई, है ना। तो ये चीज कंप्लीट हो गई। चलो, अब ये प्रोडक्ट खरीदने पर हमें कंपनी कौन कौन सी इनकम देती है? भाई इनकम बहुत ज्यादा है। अपने घर का 2 से 3 हजार रुपए का ही सामान खरीद रहे हो, आप 50 पीवी पे ही काम कर रहे हो, 50 पीवी की परचेसिंग 3 से 3.5 हजार रुपए में हो जाती है, जिसमें आपका 10 कदम में भी नाम आ जाता है। आप 50 पीवी क्लब में भी वर्क कर लेते हो, 100% लॉयल्टी में भी आ जाते हो, आप एक अच्छे यूजर भी बन जाते हो, ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हो। और सबको ब्रांड एम्बेसडर बनना है यहाँ। मैं कहती हूँ ना, मैं इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ भाई, मैं अपने फेवरेट हूँ। तो मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ और आपको भी बनना है। तो चलो,
हाँ, अगले महीने लॉयल्टी मिलेगी सुनीता जी, लॉयल्टी सबको अब आते हैं आपकी 12 तरीके की इनकम में। यहाँ पे मोदी केयर आपको कौन कौन सी इनकम देता है इस चीज को समझिए। इसके बाद जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ फोर। महीने गिनवाऊंगी बेटा, महीनों में आप खुद देखोगे कि ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि पैसा कमाने लायक बन जाओ। वैसे तो परचेजिंग करने पे ही पैसा कमाते हैं, क्या टेंशन। तो आपको फर्स्ट आपको मिलता है सेविंग ऑन कंजप्शन का। सेविंग क्या होती है? जब आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और वो आपको 80 रुपए में मिला, आपने 20 रुपए की बचत कर। लेकिन वही 100 रुपए का प्रोडक्ट जो आपको 80 में मिला, आपने उसको 100 रुपए में ही बेच दिया, तो 20 रुपए आपने कमाए। कंपनी आपको पैसा कमाना भी बताती है कि मेरे यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है, और वो सब प्रोडक्ट आपने अपना मार्जिन लगा के उसको एमआरपी पे ही बेच दिया, तो वो जो बीच का मार्जिन है ना, वो आप कमा लो। चाहे पैसा बचा लो, चाहे उसी पैसे को कमा लो। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट पे वर्क करता है कि मैंने यहाँ से पैसा जो बचाया, क्योंकि यूजर बने हो ना, एमसीए नंबर से खरीदोगे तो ये पैसा तो बचेगा बचेगा। लेकिन अगर आपने प्रमोशन करना शुरू कर दिया, लोगों से शेयरिंग करा, या किसी को प्रोडक्ट सेल किया, इन तीनों ऑप्शन पे आप ये बीच का मार्जिन कमा लो। कई प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं बेटा जो हमें 120 रुपए के मिलते हैं, ठीक है, और हम उसको टोटल एमआरपी 240 में बेच देते। तो यहाँ पे 120 पे 120 का कमीशन आपको मिल गया, ये 120 रुपए आपने कमा लिए, है ना, है ना। तो ये आपका पहला, पैसा बचा भी लो और पैसा कमा भी लो। तो सेविंग करनी है, पैसा कमाना है आपके ऊपर। दूसरा, आपको मिलता है प्रोग्रेशन बोनस। प्रोग्रेशन बोनस, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी प्रोग्रेशन बोनस क्या होता है। तीसरा आपको मिलता है यहाँ पे पावर ऑफ फोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहना। चौथी इनकम मेरे पास आती है डायरेक्टर बोनस। पहले डायरेक्टर बोनस करने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए आपको 4000 पीवी करने के बाद आपको 1100 करना होता था, यानी कि 5500 पीवी आप करते या 5100 पीवी आप करते, तब जाके आप डायरेक्टर बनते। लेकिन आप सिर्फ 1100 पीवी करो और अपनी 5 से 7 हजार रुपए की इनकम यहाँ से ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट। पांचवा आपको इनकम आता है व्हीकल बोनस। डायरेक्टर बनते ही आपको एक बोनस इश्यू हो जाता है डायरेक्टर बोनस के साथ साथ, वो है व्हीकल, यानी कि टू व्हीलर खरीदने का बोनस। इसमें आप अपने लिए बाइक खरीद सकते हो या स्कूटी खरीद सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को मिलेगी, ध्यान रखना। अगर आपने सीनियर डायरेक्टर बन गए तो व्हीकल बोनस आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे नेशनल ट्रेवल बोनस। ठीक है, नेशनल ट्रेवल बोनस। डायरेक्टर बनने पर आपको यहाँ पे डायरेक्टर बोनस के साथ साथ व्हीकल बोनस मिलता है टू व्हीलर। अगर आपने एससीडी सीनियर डायरेक्टर बन गए ना, तो आपका व्हीकल बोनस खत्म हो जाएगा और आपको मिलना शुरू हो जाएगा नेशनल ट्रैवल बोनस। ठीक। सातवीं इनकम मेरे पास आती है मेंटोरशिप बोनस। मेंटोरशिप, ये पीडीएफ आपके पास है, आपके ऐप में भी है, आप उसको देख सकते हो। मेंटोरशिप बोनस को बोलते हैं एलपीबी। जिस दिन, जिस महीने आपकी कंपनी ने 3600 पीवी यहाँ पे कंप्लीट करा, उस 1 लाख से आपको 10,000 रुपए की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, 1 लाख से। ठीक है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि मैम पहले तो कैपिंग 20,000 की थी भाई, 20,000 की थी, 16 लाख, अब है 4 लाख का प्लान। तो एलपीबी 10,000 रुपए की हाईएस्ट कैपिंग हो गई। ठीक है, ठीक है जी।
तो ये है मेंटोरशिप बोनस, जिसको हम एलपीबी बोनस कहते हैं। जब एक लेग हमारी 3600 पीवी कर लेती है तो उससे हमें 10,000 रुपए तक का इनकम आता है। अगर 4 लाख से, अगर 4 लाख एलपीबी निकाल ली तो 40,000 तो आपकी वैसी से आ रही है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 8वीं इनकम आती है वर्ल्ड टूर बोनस। वर्ल्ड टूर फंड ये कंपनी के पास जमा होता है। फंड जो है ये कंपनी अपने पास ज्वाइन करेगी, और बोनस जो है वो आपके सीधा अकाउंट में आएगा। तो ध्यान रखना कि फंड क्या है और बोनस क्या है। बोनस अकाउंट में आएगा और फंड आपका कंपनी रखेगी अपने पास। जब आप घूमने के लिए जाओगे ना तो ये आप यूज कर सकते। उसके बाद कंपनी मुझे लग्जरी कार खरीदने का भी पैसा देती, और इसका भी फंड है। तो ये भी कहाँ कहाँ जमा हो रहा है, कंपनी में। हमारा भी कार फंड और हमारा टूर फंड ये कंपनी में जमा हो। जिस दिन हम कार खरीदेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट कंपनी को लगाएंगे, और वो सारा पैसा जो कंपनी के पास है, चाहे 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो रिलीज कर देगी। और हम उसकी डाउन पेमेंट कंपनी में, यानी कि कार खरीदने के लिए भी आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, कंपनी देगी। और कंपनी इस फंड को आपको हर महीने देगी ना, तो इंस्टॉलमेंट भी कंपनी देगी। ठीक। फिर मेरे पास आता है 10वीं इनकम, ड्रीम हाउस बोनस। क्योंकि सभी लोग अपना घर इस बिजनेस से बहुत जल्दी लेते हैं, तो ये बोनस है, ये आपके अकाउंट पे हर महीने क्रेडिट। मेरे को ये आता है हर महीने, जो मेरे यहाँ से चला जाता है। ठीक है। फिर 11वीं इनकम है आपको रेड डायमंड बोनस। रेड डायमंड बोनस ये बोनस है, और ये एक क्लब है, रेड डायमंड क्लब है, जिसकी कैपिंग 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है जी, 1 करोड़ रुपए की है। अगर आप अपने नीचे 2 ईडी और 2 एसडी सीनियर डायरेक्टर और 2 ईडी निकालोगे तो आप रेड डायमंड क्लब में आ जाते हो, और आप 1 करोड़ के पूल में चले जाते हो, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे आपको करोड़ रुपया बढ़ता है जितने भी रेड डायमंड डायरेक्टर होंगे। उसी तरीके से हमारे पास ब्लू है, ब्लू डायमंड डायरेक्टर बोनस, जिसमें आप अपने नीचे चारों को क्या निकालोगे, प्लेटिनम या क्या निकालेंगे। इसमें आपको इस ब्लू क्लब में आप चले जाते हो, आप ब्लू क्लब में चले जाते हो, और आपकी इनकम यहाँ पे कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इनकम का। बेटा हर महीने की 9 तारीख को आपका बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है बेटा। ये थी हमारी 12 तरीके की इनकम। अब मैं आपको समझाती हूँ प्रोग्रेशन बोनस क्या होता है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वैसे ये सारी इनकम आपके पास लिखी हुई है। अब देखो, जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, तो बिजनेस को ज्वाइन करने पर आप यहाँ पे कौन से लेवल पे होते हो वो बताएं। ठीक है। अब मैंने ये जो बताया, अब इसमें मैं बताती हूँ प्रोग्रेशन बोनस क्या होता है। प्रोग्रेशन बोनस, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, जैसे ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप आ गए हमारे पास। मैं एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। देखो, पहला है मेरा टाइटल, कि मेरा यहाँ पे टाइटल क्या होगा। दूसरा है मेरा टीम ग्रुप पॉइंट वैल्यू, यानी कि मेरी जो टीम के साथ मेरा बिजनेस बनेगा वो कितना होगा, मुझे कौन कौन से बोनस मिलेंगे, और मेरी इनकम यानी कि एडिशनल इनकम मेरी क्या हो। मेरी इनकम के अलावा मुझे और कौन कौन सी इनकम यहाँ पे मिल सकती है। तो पहला टाइटल है मेरा, जब मैंने ज्वाइन करा या आपने अभी ज्वाइन करा है तो आप एडवाइजर कहलाते हो। आपके ऐप में दिख भी रहा है 2%। जब आप 1 पीवी से लेकर कितना 49 पीवी तक आप करते 49 पीवी, तो आप होते हो 2% के लेवल पे, और आपको 2% का बोनस आता है, जिसमें आपकी एडिशनल इनकम कोई नहीं होती।
ठीक है, आपकी इसमें एडिशनल इनकम कोई नहीं होती। यानी कि अगर आपने 50 पीवी से 49 पीवी भी करा ना तो आप % पे ही रहने वाले हो। आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करी, आपने 1 पीवी यानी कि आपने 15 पीवी का, 20 पीवी का, 30 पीवी का, 40 पीवी का करा तो आप 2% पे ही कहलाओगे, आपको आपकी परचेजिंग का 2% का कमीशन आएगा। उसी तरीके से जैसे ही आपका 50 पीवी से लेकर 199 पीवी तक हो जाता है, अब आप आए अपने साथ 2 मेंबर को लेकर आ गए और आपका यहाँ पे 50 50 50 150 पीवी हो गया, तो 150 पीवी पे आप कहाँ आ गए, मेरे 3% लेवल के एडवाइजर। लेवल बढ़ गया आपका, 2% से आप 3% पे आ गए ना, आपका लेवल बढ़ गया। अब आपको इनकम 3% की आएगी क्योंकि आप अपने साथ 2 मेंबर को लेकर आए। आपने यहाँ पे अपनी 2 लेग बनाई है। लेग होती है बेटा इस तरीके से, एक मेंबर का क्वेश्चन था मैम लेग समझ में नहीं आई कि लेग क्या होती है और लेग क्या, इसका मतलब क्या है। लेग होती है क्योंकि हमारा 4 लेग का प्लान है ना, ये आपको अपने साथ 4 लोगों को लेकर आना है। आपकी A लेग, आपकी B लेग, आपकी C लेग और आपकी D लेग। ठीक है, ये आपकी 1 2 3 4 4 लेग है, 4 लोगों को लेकर आने का बिजनेस है। अब ये मेंबर भी अपने लिए 4 4 लोगों को लेकर आएंगे। अब ये वाला मेंबर भी अपने लिए 4 4 को लाएगा, ये मेंबर भी अपने लिए 4 लाएगा, ये मेंबर भी अपने लिए 4 लाएगा। इसी तरीके से ये सारे मेंबर अपने लिए 1100 1100 1100 पीवी करते रहेंगे। मतलब आपकी इन 4 के ऊपर विड्थ नहीं घूमेगी, डेप्थ जाएगी, डेप्थ तक बढ़ानी है आपको। ये जी, ये जो GRDD का टाइटल है ना, सबसे बड़ा टाइटल, वहां तक आपको अचीव करना है। तो ये नीचे नीचे की 4 लेग ये होती, जैसे कि मैंने A लेग बनाई, A लेग मेरे अच्छे से काम कर रही है, उसने अपने लिए 4 लेके आई। अब इन 4 लोगों को भी मैंने यहाँ से सिखाया, ये भी सिखा रही है, मैं भी सिखा रही हूँ। अब ये एक मेंबर भी अपने लिए कम से कम 20 से 21 मेंबर ले आया, ये B वाला भी 21 ले आया, C वाला भी 21 ले आया, ये D वाला भी 21 मेंबर ले आया। अब ये 21 मेंबर भी अपने लिए 4 4 लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो कितने मेंबर हो गए, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 84 मेंबर्स यहाँ हो गए। B लेग में इसके B वाले के 84 मेंबर्स हो गए, ये C वाले के 84 हो गए, ये D वाले के 84 हो गए। अब इसको भी 4 4 लोगों को लेकर आना है, तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, तो कितना हो गया 226 मेंबर। तो इसके भी 226। तो इस तरीके से आपकी टीम ना बढ़ती जाती, ये टीम बढ़ती जाएगी, आपका लेवल अप होता जाएगा और आप लाख रुपए से इनकम तक पहुंच जाओगे। अभी एक मेंबर ने कहा था कि मैं मैम मेरा तो 80 रुपए आया या मेरा 32 रुपए आया। बेटा बहुत थैंक यू बोलो भगवान का कि 32 रुपए की इनकम तो आपको आई है ना। 32 रुपए की इनकम आई, दुकान वाले से तो 2 रुपए की इनकम भी नहीं आती। चलो 336 होगा, ठीक है, 8 चौक 32 ही तो होता है। अरे 8 चौक 32 होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 कहाँ, 333, 336 है, सॉरी कैलकुलेशन में गलती। ठीक है, तो ये होती है लेग, समझ में आ गई, ये होती है आपकी लेग, जो आप इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बनाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आप 3% पे आ गए, आप अपने साथ 2 मेंबर को लेकर आए अपने लिए, तो यहाँ पे आपको एडिशनल इनकम आएगी पावर ऑफ 4, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो पावर ऑफ 4 में आपने यहाँ पे 50 पीवी अपना करा, इसका भी 50 पीवी कंप्लीट कराया और अपना भी आपने आपने 50 पीवी करा। ठीक है, तो ये इन सबका मिला के आपका कितना हो गया 150 पीवी, क्योंकि इनका भी तो पीवी आपकी आईडी में प्लस होगा, तो आपका 150 पीवी हो गया। 150 पीवी पे आपको कितने % का कमीशन आया, 3% का। इन्होंने 50 पीवी करा है, तो ये कौन से लेवल पे आ गए, ये भी 3 पे है। अरे हाँ ये तो 3 पे ही होगा, है ना। तो आपको इनकी परचेजिंग का जितना भी बिजनेस है वो यहाँ पे चला जाए, और कोशिश करना है कि आपको अपनी टीम से अपना एक लेवल ऊपर रखना है। क्योंकि यहाँ पे 50 है, इसने 50 कर दिया, तो ये भी 50 3% पे आ गया, तो आपको अभी इसमें डिफरेंस इनकम नहीं है, क्योंकि आप भी 3 पे हो, क्योंकि आपका 150 पीवी हुआ और इन्होंने 50 करा, तो ये भी है।
अगर आप बाई चांस मान लो आप 4% पे होते और ये 2% पे होते या 3% पे होते तो आपको 1% का कमीशन आता। जैसे जैसे आपका डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ेगी। उसके बाद आता है जब आप अपनी टीम के साथ 200 पीवी से लेकर 399 पीवी तक आप कर लेते हो तो आप हमारे 4% पे आ जाते हो और आपको बोनस भी 4% का आता है और आपको पावर ऑफ 4 भी मिलती है। उसके बाद जब आप अपनी टीम के साथ 400 पीवी से लेकर 700 सॉरी 699 पीवी तक आप आ जाते हो तो आपका लेवल हो जाता है 5% का और आपको बोनस आता है 5% का और आपको पावर ऑफ 4 भी मिलता है। आपको अपने पीवी पर और अपनी टीम के पीवी पर ध्यान रखना है, इसलिए सबसे पहले हमने आपको पीवी ही सिखाया कि पीवी का मतलब क्या है। पीवी का मतलब है जितना पीवी आप अपनी टीम के साथ बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल अप होता जाएगा और आप इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। जहां पे आपको 2% की इनकम आ रही थी अपनी टीम की वजह से वहां से आपको 5% की इनकम आनी शुरू हो गई। अब जैसे कि आपने 700 से लेकर 1099 पीवी तक आपने करा तो आप आ गए 6% पे, कमीशन भी मिलेगा 6% पे और आपको यहाँ पे पावर ऑफ 4 भी मिलेगा। अब आपको पता है 1100 पीवी करने पर आप क्या बन रहे हो, डायरेक्टर। अगर आपने 1099 पीवी आपने कर लिया सिर्फ एक पीवी की वजह से, क्या आप अपना 1100 पीवी छोड़ोगे? यहाँ पे वही एक पीवी की कीमत आ गई। एक एक पीवी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका एक पीवी चाहे तो आप अपनी टीम में से किसी का आगे बढ़ा लो या खुद का बढ़ा लो, खुद का अपना एक पीवी का कर दो या दो पीवी का, जो भी आपने कम बढ़ती पड़ता है अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए आपने उसको आगे बढ़ा। तो जैसे ही आपका 1100 पीवी यहाँ पे हो जाता है आप यहाँ पे बन जाते हो क्वालिफाइड डायरेक्टर और आपको यहाँ पे 6% का भी कमीशन आता है। इसके साथ आपको डायरेक्टर बोनस आता है। एडिशनल इनकम आ गई ना, डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस या व्हीकल बोनस आप कह सकते हो। बाइक बोनस आपको आ गया और आपको सेल्फ बोनस आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टर बोनस आ गया, बाइक बोनस आ गया, सेल्फ बोनस आ गया, प्रोग्रेशन बोनस भी आपको मिल रहा है क्योंकि डिफरेंस इनकम भी आएगी ना, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन बोनस भी, प्रोग्रेशन बोनस बोलो। और फिर पावर ऑफ 4 करने पे जैसे कि आपने यहाँ पे ज्वाइन करा है ना, आपका पावर ऑफ 4 भी कंप्लीट हो रहा है 4 लेवल, तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ 4 का भी पैसा आएगा। तो सारा पैसा मिला के आप डायरेक्टर बनने पर 5 से 7 हजार रुपए की इनकम लेते। ठीक है, देखो 5 से 7 हजार रुपए की इनकम आपकी यहाँ पे खड़ी है। सिर्फ 1100 पीवी करो, जिस महीने आप 1100 पीवी कर लोगे, जिस महीने आप ये, क्योंकि ये अब एक्युमुलेशन में नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं मैम कि जुड़ते हुए है ना कि मेरा पिछले महीने तो 700 हो गया था और इस महीने मेरा 300 हुआ या मेरा 500 हो गया तो 7 और 5 हो गए 12 और मैं तो डायरेक्टर बन गई। नहीं, जिस महीने आप अपना बिजनेस क्वालिफाई करोगे, अपना लेवल क्वालिफाई करोगे, उस महीने आपको डायरेक्टर बोनस की इनकम आ जाएगी, डायरेक्टर की इनकम आ जाएगी। मान लीजिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एक महीने आपने 1100 पीवी अपना क्वालिफाई कर लिया, आपको डायरेक्टर इनकम आ गई 5 से 7 हजार की इनकम आ गई। अब आपने सोचा कि चलो मेरा एक महीने में तो हो गया और दूसरा महीना भी मेरा अपने आप से हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। मेहनत कैसे करनी है, अब आता है मेरा मेन से टॉपिक। सीमा जी ध्यान से नहीं देखा आपने बेटा, ये तो आपका डायरेक्ट आपका अपलाइन भी समझा देगा, इसको समझाऊंगी तो पावर ऑफ 4 मेरा रह जाएगा, 6:14 हो रहे हैं। और ये तो आप अपने अपलाइन से पूछ लो, है ना, आप अपने अपलाइन से पूछ लेना कि मैम ये टाइटल मुझे समझा दो, सिंपल सा है, पीवी देखो,
कहाँ से कहाँ तक का पीवी होगा तो आप कौन से लेवल पे आओगे, कहाँ से कहाँ तक का पीवी होगा आप 5% पे आओगे, यहाँ से यहाँ तक का होगा आप यहाँ पे आ जाओ। है तो आपको काम करना है। अगर ये सोच रखोगे कि मैम के मेंबर नहीं बन रहा तो ये इनकम कहाँ से, टीम से कहाँ से कमाओगे, ये टीम की इनकम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टीम बनाने पे पैसा आता है। ठीक है सुनीता जी, 12% का लेवल खत्म हो गया। अब ये 2 से 16%, 6% तक का लेवल ही है। ठीक है तो यहाँ पे आपको टीम बनाने पे फोकस करना है। अगर आपकी टीम नहीं बन रही और आपका मेंबर नहीं बन रहा तो अपनी कमी को पकड़ लो। मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, मेरी प्रोस्पेक्टिंग में कमी होगी तभी तो मेरा लीडर नहीं बन रहा, मेंबर नहीं बन रहा, है ना। तो अपनी कमी पकड़ो, प्रोस्पेक्टिंग करो अपनी अच्छे से अच्छी। और अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग में डाउट हो, पकड़ो अपनी अपलाइन को, पकड़ बैठो कॉल पे लेकर उनको और बोलो मेरी प्रोस्पेक्टिंग ठीक करवाओ, मेरी प्रोस्पेक्टिंग में मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग करो अपने अपलाइन को भेजो, वो देखेगी वो समझ जाएगी, जहां पे गलती होगी वो बता दे। तो लेग क्लियर हो गई कि 4 लेग का मतलब क्या है। लेग मैंने बता दी, ABCD, सिर्फ 4 लोगों को लेकर आना है, ABCD, और उसके नीचे 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 टीम बना। अब आते हैं हिंदी बोलना नहीं आता। अरे भैया, हमारी दक्षा मैम को कौन सी हिंदी बोलना आती थी, गुजराती बोलती थी दक्षा मैम, हमें तो आवाज समझ में ही नहीं आता था। आज देखो अच्छे अच्छे हिंदी वालों को पीछे कर रखा है दक्षा मैम। तो जो करना चाहता है ना उसके लिए ना तो कोई एरिया माइंड करता है, ना ही कोई भाषा मेन कारण बनती है, ना ही उसका मोटिवेशन। करना है तो मुझे करना है। आप जहाँ पे रहते हो हिंदी भाषा नहीं आती है तो हिंदी भाषा सीखो। पंजाबी आती है पंजाबी में बात करो, गुजराती आती है गुजराती में बात करो, अपने गुजरात में ही घुमा दो पूरा चक्कर अपना, सारे लोगों से बात करो और हिंदी सीखो। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी अच्छी हिंदी सिखा देते हैं भाई, फ्री में सिखा रहे हैं वो भी, है ना। तो इस तरीके से काम करो। चलो अब आपने मेन कारण पावर ऑफ 4 का मैजिक, पावर ऑफ 4, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। कॉपी पेन लेकर अच्छे से लिख लो और कर लो काम। फिर मत बोलना कि नहीं मैम आपने बताया नहीं समझाया नहीं। ठीक है चलो, पावर ऑफ 4 यानी कि पावर ऑफ 4 किस पे वर्क करता है, पावर ऑफ 50 पे। 50 पीवी का मैजिक आपको खेलना ही खेलना। 50 पीवी अपना करना है, 50 पीवी 3 से 3,500 रुपए की परचेजिंग में इजी तरीके से हो सकता। अगर आप ये कहो कि मैम मैं तो 3 से 3,500 रुपए का परचेजिंग नहीं कर सकती, मैं 50 पीवी अपना नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, मिक्स खेल जाओ। मिक्स में यानी कि कोई मेंबर आपका 30 पीवी कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 60 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, 1100 पीवी पे फोकस लगाओ। और अगर इंस्टेंट पैसा हो जाओ, कहते हैं ना कि मैम हमारी कंपनी में से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनको इंस्टेंट पैसा कमाना है। मैं बताती हूँ इंस्टेंट पैसा मोदी कह आपको दे रहा है, पैसा कमा लो। इंस्टेंट पैसा कमाना चाहती हो ना, कमाओ पैसा। मोदी कह रहा है आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बैठाओ। ठीक है चलो, पावर ऑफ 50 में अब ये ध्यान से देखना, बोर्ड कर रही हूं मैं इधर। बेनिफिट ऑफ 50 पी, यहाँ पे बेनिफिट बताऊंगी। अगर आपने पावर ऑफ 4, बेनिफिट ऑफ 50 पी, 50 पीवी करने पर आप पावर ऑफ 4 खेल जाओ और बहुत खुशी खुशी खेलोगे। कैसे खेलोगे, क्वेश्चन मत बोलना अब कोई भी, अब सीधे समझ लो, पहले समझ लो, दिमाग लगा लो, समझ लो। ठीक है मान लीजिए आपकी MRP, जो प्रोडक्ट आप लेते हो वो है 3,000। ठीक है 3,000 रुपए, या आप दुकान से सामान खरीदते हो 3,600 रुपए का। मैं यहाँ से 3,000 रुपए और 3,600 रुपए का सामान वो कर रही हूँ। तो मैं चीज क्लियर करूँ।
और ये भी 3। अब यहाँ देखो, ये है शॉप, और जो कह रहे थे ना कि प्रोडक्ट महंगा है, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन दोबारा ना बोलना, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अगर मैं अपने घर की जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदती हूँ, चाहे मैं 3,000 रुपए का सामान खरीदूं, चाहे मैं 3600 रुपए का सामान खरीदूं, यानी कि मैं कोई भी सामान खरीदूं मोदी केयर से, तो वो मुझे डिस्काउंट में मिलता है और मुझे बेनिफिट देता है, हर महीने बेनिफिट देता है। तो जब मैं 3,000 रुपए की शॉपिंग करती हूँ और 3600 रुपए की शॉपिंग करती हूँ, तो कंपनी में अगर मैंने 3,000 रुपए का सामान खरीदा ना, तो वो मुझे डीपी प्राइस में कितने का मिलेगा, बताओ जी। डीपी प्राइस मुझे डिस्काउंट के साथ कितने का मिलेगा, 2500 रुपए का। 2500 रुपए का मिला, क्योंकि उसका डीपी डिस्काउंट के साथ तो प्राइस उसका 2500 ही पड़ेगा ना। और अगर मैंने 3600 रुपए का सामान खरीदा, तो उसका डीपी प्राइस मुझे पड़ेगा 3,000 रुपए। इसके बाद मुझे 20% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्रोडक्ट खरीदने पर। तो अगर मैं 3,000 का 20% का डिस्काउंट निकालूं, तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिल गया, 500 रुपए का मिलेगा, नहीं मिला। 3,000 रुपए का सामान खरीदा, 2500 रुपए का मैंने पे किया, और 500 रुपए की बचत। ये 500 रुपए मेरे कहाँ है, पर्स के अंदर। ये 500 रुपए मेरे कहाँ है, पर्स में। उसी तरीके से 3600 रुपए का मैंने सामान खरीदा, वो मुझे डिस्काउंट में 3,000 का मिला, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 600 रुपए का। तो ये 600 रुपए मेरे और ये 500 रुपए मेरे कहाँ है, मेरे पर्स में। ये दो शॉपिंग बता रही हूँ मैं आपको, मोदी केयर की ही बता रही हूँ। 10% का गिफ्ट मिलेगा मुझे, तो 2,500 पे मुझे कितने का गिफ्ट मिलेगा, कम से कम 200 रुपए से। और 3,000 की परचेसिंग का फ्री का गिफ्ट कितने का मिलेगा, 300 रुपए, जबकि इसकी कीमत ज्यादा है। हम छोटा छोटा मिनिमम कम प्राइस का मान के चल रहे हैं, 200 या 300 रुपए का। अब लॉयल्टी, क्योंकि मैंने 2,000 2,500 रुपए का सामान खरीदा, तो मुझे लॉयल्टी में कितने का कूपन मिल गया, कम से कम अगर मैं हर महीने की कैलकुलेशन करूं, तो 625 रुपए का। और यहाँ पे मुझे कूपन कितने का मिलेगा, एक महीने में 750 रुपए का। ठीक है। अगर मैं कैशबैक मानूं कि इस सामान को खरीदने पर मुझे कैशबैक मिल रहा है 81 रुपए का, 81 रुपीज का मिल रहा है ना मुझे कैशबैक, तो मैं टोटल बेनिफिट और एवरी मंथ मान लूंगा, अगर मैं इन सब का टोटल करूं, तो मुझे कितने का बेनिफिट मिल गया। और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट पड़ेगा, मेरी इनकम लगा के 81 रुपीज की, यहाँ पे मेरे को पड़ेगी बचत में 1,506 रुपए का। ये कंपनी आपको हर महीने बचत करके दे रही है। अब इसकी कैलकुलेशन लगा लेना, 12 महीने, इसको 12 से कर दो और इसको 12 से कर दो, ये सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। और लॉयल्टी जो एक महीने में आपको 625 का कूपन दे रही है, और 3600 में 750 का कूपन दे रही है, तो लगा लो 6 महीने में कितने का कूपन मिलेगा। यहाँ पे आपको कम से कम 2,500 का मिलेगा, और यहाँ पे आपको कम से कम 3,000 रुपए से 3,500 का मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। अब ये बता देना कैलकुलेशन करके कि दुकान महंगी है कि आपका मोदी केयर महंगा है। मैंने आपको 2,500 रुपए की परचेजिंग भी बता दी, और मैंने आपको यहाँ पे 3,500 रुपए तक की परचेजिंग भी बता दी। लाइट चली गई है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3,000 रुपए का सामान खरीदा, 2,500 रुपए का मिला, 500 रुपए की बचत हुई, फ्री का गिफ्ट 200 रुपए का मिला, लॉयल्टी का कूपन 625 रुपए का मिला, कैशबैक मुझे 81 रुपए का आ गया, 1,419 रुपए की बचत हुई मुझे 2,500 रुपए का सामान खरीदने पर एक महीने में। यहाँ पे आपने 3,600 रुपए का सामान खरीदा, डिस्काउंट लगा के 3,000 रुपए आपने पे करे, 600 रुपए की आपको बचत हुई, 300 रुपए का प्रोडक्ट मिला, और क्योंकि 3,000 रुपए का सामान खरीदा, तो 750 रुपए की लॉयल्टी मिली, 81 रुपए मिला के 1,506 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब इसको 12 से गुणा करके जितना भी इसमें आंसर रहेगा ना बेटा, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको प्रॉफिट कहलाएगा। अब आते हैं पहले महीने में आपने क्या करा, इसका स्क्रीनशॉट लो।
ये दो तरीके की परचेसिंग मैंने आपको बताई। चाहे बिजनेस अपना 2,500 से शुरू करो, 3,000 की परचेसिंग करो, चाहे 3,500 से स्टार्ट करो, इन दोनों बिजनेस में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। स्क्रीनशॉट लो। अब जल्दी से महीने में आते हैं, महीने गिनते हैं अपने, चलो जल्दी जल्दी से। हो गया? जो स्क्रीनशॉट ले लेगा वो अपने अपने ग्रुप में डाल देना भाई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आता है पहला महीना। मैंने फर्स्ट मंथ में ज्वाइन करा। मैंने इस बिजनेस में 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग ली। 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग में मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा अपना 50 पीवी से। अब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू करा। तो मैंने जो अपना 50 पीवी का खुद का पर्सनल लगाया था ना, ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने जब लोगों से बातचीत करना शुरू करा, तो मैंने यहाँ पर एक मेंबर को ज्वाइन करा, ए को, और उसका भी मैंने 50 पीवी का ऑर्डर डन करवा दिया। तो मेरे पास कितने मेंबर हो गए? 2 मेंबर हम हो गए, और हमारा टोटल कितना हो गया बिजनेस वॉल्यूम? 100 पीवी। 100 पीवी हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से समझो। और मेरा जो एडवाइजर, मैं कौन से लेवल की एडवाइजर थी? 2। और 100 पीवी होने पर मेरा कितना हो गया? 3% का लेवल हो गया। 3% का लेवल हो गया। तो मैं यहाँ पे 3% के लेवल पे आ गई। अब इसी में मैंने दूसरा महीना शुरू करा। मेरा दूसरा महीना आ गया। अब दूसरा महीना शुरू होने पर मैंने अपना खुद का 50 पीवी का ऑर्डर पिछले महीने भी करा था। मेरा माइंड सेट है, मैंने 50 पीवी का ऑर्डर करा। अब मैंने क्या करा, जो मेरा पहला मेंबर था ए, उसने भी ट्रेनिंग लिया, मैंने भी ट्रेनिंग लिया। मैंने दूसरा मेंबर ज्वाइन करा बी, और मेरे ए मेंबर ने करा एक मेंबर अपने नीचे A1। ठीक है, तो 50 पीवी इसने भी किया, इसका भी 50, इसका भी 50, और इसका भी 50। हमें अपने टीम के हर मेंबर का 50 पीवी पे फोकस लगाना है। 50-50 पीवी करा। अब मेरे पास कितना पीवी हो गया बताओ? कितना पीवी हो गया? 1 2 3 4। तो मेरे मेंबर कितने हो गए? 4 मेंबर। तो अभी हम 2+2, मैं एक लाई, मेरा एक मेंबर अपने लिए लाया, तो 2+2 हो गया ना, 4 मेंबर हो गए। अब 4 मेंबर ने अपना 50 पीवी का ऑर्डर डन करा, तो मेरे पास कितना आ गया? 200 जीपीवी। ग्रुप पीवी हो गया ना, ठीक है, जीबी भी चलता है। अब मेरा लेवल कौन सा हो गया? 4%। ये कहाँ पे थे 50 पीवी करने पर? बताओ। 3% पे। मैं कौन से पे आ गई? 4% पे, और ये है अभी 2%। मैं हूँ 4% पे, और ये है अभी, इसका भी 100 हो गया ना, ये 3%। अब मैं 4 हूँ और ये 3 है, ए वाला 3 है, तो मुझे इससे 1% का कमीशन आएगा। ये 2 है और मैं 4 हूँ, तो मुझे इससे डिफरेंस इनकम में 2% का कमीशन आएगा। आपकी इनकम बढ़ी। आपको पावर ऑफ 4 का पता चल रहा है? 50 में करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कितनी लैख बनानी है? 4। 4 लैख एक साथ नहीं लगानी। पहले इस तरीके से बनाओ, पहले अपने लिए एक लाओ, एक मेंबर को ट्रेनिंग दो, वो अपने लिए एक लाएगा, आप दूसरा मेंबर खड़ा करो। इसको भी आपने एक मेंबर ही खड़ा करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इस बिजनेस को समझना है कि मैं 4 की 4 एक साथ नहीं, एक के नीचे एक के नीचे एक करके ज्वाइन करूंगी। अब सेकंड मंथ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो इसको बंद करती हूँ, इस पे बनाती हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा हो जाए। मैं अपने लिए एक मेंबर लेके आई ए, और दूसरे महीने में इसने अपने लिए ज्वाइन करा एक। ठीक है, इसने अपने लिए ज्वाइन करा एक, मैं लेके आई बी मेंबर, दूसरा भी। यहाँ पे मेरा कौन सा आ गया था? 4% का, 4% का लेवल आ गया, और दूसरा महीना कंप्लीट। अब ये मेरा कौन सा महीना हो गया? तीसरा महीना। तीसरा महीना शुरू हो गया, 2 महीने मैंने खत्म कर दिए, 200 पीवी हो गए थे, 4% लेवल पे मैं आ गई। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मेरा दूसरा मेंबर था और जो मेरा ए मेंबर था, इसने इसको ट्रेनिंग दिया, ये अपने साथ एक मेंबर को लेकर आए,
और ये मेंबर भी अपने लिए एक मेंबर को लाया, तो एक मेंबर ये लाया, ए मेंबर वाला ये लाया। बी मेंबर था, वो अपने लिए एक मेंबर लाया, ठीक है। और मैंने अपने लिए सी लैब खड़ी कर दी। तीसरा मेंबर मैं यहाँ पे लेकर आ गई तीसरे महीने में, ठीक है। तीसरे महीने में मैं यहाँ पे अपने लिए लेकर आई एक तीसरा मेंबर, जो मैंने सी लगा दिया। अब मेरे पास कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितने मेंबर हो गए, 4 + 4 8। और 8 मेंबर ने 50 पीवी का ऑर्डर डन करा, तो 8 पंजे 40। जीपीवी मेरा कितना बना, 4। और मैं कौन से लेवल पे आ गई, 5% के लेवल। चौथा महीना ये तीसरा महीना क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरा महीना है, ठीक है। महीनों में गिनना, अगर आप अपने साथ एक मेंबर को भी ला रहे हो ना एक महीने में 50 पीवी वाला, कम बढ़ती ज्यादा लिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसने 30 करा तो इसका माइंड सेट करो कि भाई 50 पीवी करना है, ये 50 पीवी कर लेगा और वो अपनी ट्रेनिंग से अपना एक मेंबर लेकर आएगा, ठीक है। अब आते हैं 4 मंथ में, पावर ऑफ 4 बता रही हूँ, ध्यान से देख लो, पावर ऑफ 4। अब आपका कौन सा महीना आ गया, चौथा महीना। चौथे महीने में आपने क्या करा, अब ध्यान से देखना। ए मेंबर अपने लिए एक मेंबर लेकर आया, ये वाला मेंबर ने अपने नीचे ज्वाइन करा, ये इस मेंबर ने अपने नीचे ज्वाइन करा। अब ये मेंबर था, इसने भी ज्वाइन करा, ये मेंबर अपने लिए एक लाया, बी मेंबर भी अपने लिए एक लाया और सी मेंबर भी एक अपने लिए लाया। मैंने एक लेग बना दी डी, हो गई मेरी 4 लेग। अब ये भी 50 कर रहा है, ये भी 50 कर रहा है, ये भी 50 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, तो ये सारे मेंबर 50-50 पीवी कर रहे हैं। तो मेरे पास कितने हो गए, 8 + 8 यानी 16 मेंबर हो गए। और मेरा ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, मेरा फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट। सबका 50 पीवी करवा के यहाँ पे मुझे फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट करने पे 2 शेयर मिलेंगे, जिसकी कीमत 910 रुपए की है। और मैं यहाँ पर अपना माइलस्टोन का 910 रुपया, अपनी डिफरेंस इनकम का पैसा, सेल्फ बोनस और प्रोग्रेशन बोनस लगा के मेरी इनकम यहाँ पे हो जाएगी 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। आप बताओ, क्या ये 1000 रुपया कमाना मुश्किल है? अपने लिए एक एक मेंबर को भी करते हो तो आप चौथे महीने में अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हो, 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए की इनकम आप यहाँ कमा लेते हो। ये सिर्फ एक का क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, रेगुलर दिमाग लगा के ध्यान लगा के अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 ज्वाइनिंग भी मिलेगी, 3 ज्वाइनिंग भी मिलेगी और 4 ज्वाइनिंग भी मिलेगी महीने में। आप 8 ज्वाइनिंग भी लगा सकते हो, 10 ज्वाइनिंग भी लगा सकते हो अपनी टीम के साथ। तो ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग बता रही हूँ 50 पीवी का, और इसी से आप इतनी जल्दी जल्दी अपने लेवल अप कर लोगे, प्लेटिनम, रेड डायमंड, ये सारे जीआरडीडी तक पहुंच जाओगे, और सिर्फ कुछ महीनों, है ना। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करनी है, रिजल्ट लेकर आना है। कई लोग क्या होता है, डायरेक्टर बनने के बाद काम करना छोड़ देते हैं, हाय मैं तो डायरेक्टर बन गई, मुझे आ गई 3 से 4 हजार रुपये। यहाँ पे आपको डायरेक्टर बनने के बाद सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बाद आपको जीआरडीडी बन, है ना। जीआरडीडी बनोगे तभी तो लाखों रुपए की इनकम और ज्यादा कमाओगे। लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद सब ढीले हो जाते हैं, खाना पीना खा के नींद आती है ना, खाना पीना खा के नींद। तो वो नींद को त्यागना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो स्क्रीनशॉट लो, ये चौथा महीना आपका हो गया, ठीक है। ये 4th महीना हो गया। अब आपको 5th महीना बता रही हूँ, 5वां महीना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया करो बेटा। अब ये आपका चौथे महीने में 8 8 + 8 16 मेंबर, 16 मेंबर ने 50 पीवी का करा, तो आपका कितना हो गया, 800 जीपीवी। और आप आ गए 6% के लेवल, ठीक है। और आपका फर्स्ट माइलस्टोन भी कंप्लीट हो गया, आपकी इनकम 1000 से 1500 रुपए की आ गई।
अब 5वां महीना आपका आ रहा है, 5वां महीना आ रहा है। इस 5वें महीने में आप अपने लिए फिर एक एक मेंबर लेकर आए। 5वें महीने में आप फिर अपने लिए एक एक मेंबर को लेकर आए। कैसे लेकर आए, अब यहाँ देखो, ये मेंबर अपने लिए एक मेंबर की ज्वाइनिंग लाएगा, 50-50 किया, इसका भी फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट। ये मेंबर अपने लिए एक लाया, ये मेंबर अपने लिए एक लाया, ये मेंबर अपने लिए एक लाया। इस मेंबर ने अपनी तीसरी लेग खड़ी करी, इसने एक, इसने दो, इसने अपनी एक, हो गई सबकी। अब यहाँ आ जाओ, बी मेंबर ने अपने लिए एक ज्वाइनिंग लगाई, इसके मेंबर ने एक ज्वाइनिंग लगाई, ये मेंबर अपने लिए एक लाया। सी मेंबर ने अपने लिए एक ज्वाइनिंग लगाई, इसका पहला मेंबर ये लाया, ठीक है। और डी मेंबर भी अपने लिए एक मेंबर लेके आया, क्योंकि ये भी अपने बिजनेस में अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर रहा है। इसको ट्रेनिंग दो, इनको सपोर्ट करो, इसको आगे बढ़ाओ, इनको सपोर्ट करो, इनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये अभी अकेला है, ये भी अकेला है। इनकी 2 से 6 लोगों की टीम हो गई। अब यहाँ पे 16 मेंबर थे, 16 मेंबर और आ गए, 32 मेंबर हो। अब 32 मेंबर ने अपना 50 पीवी का ऑर्डर डन कर, ठीक है। 32 लोगों ने 50 पीवी का अपना ऑर्डर डन करा, 1600 जीपीवी हो गया, 1600 जीपीवी हो गया, ठीक है। 1600 जीपीवी होने पर क्या होता है, बताओ क्या होता है 1600 जीपीवी होने पर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1600 जीपीवी होने पर क्या होता है, जल्दी बताओ, किसी को पता है 1600 जीपीवी जब हो जाता है तो क्या हो जाता है। चमत्कार, शबनम जी ने बताया, वर्षा जी ने बताया, वंशिका जी ने बताया, डायरेक्टर। तो यहाँ पे आप आ गए क्वालिफाइड डायरेक्टर। 1100 करना था ना बेटा, यहाँ पे तो आपने ज्यादा ही जीपीवी बढ़ा लिया, तो आपकी इनकम भी बहुत बड़ी आएगी। तो आप यहाँ से 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए की इनकम कमा लेते। जहां आपने फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट करके 1,000 रुपया कमाना सीखा, वहीं पर अपने मेंबर को ये माइलस्टोन करवाते हुए, अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टर बन गए, ठीक है। 1600 पीवी करने पर ये वाला मेंबर ने अपना पहला माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, तो ये 1,000 रुपया ये कमाना सीख गया। अब बी मेंबर ने 3 बनाए हैं, तो छठे महीने में ये मेंबर भी बन जाएगा ना, माइलस्टोन कंप्लीट कर लेगा। और इसके मेंबर में जो ना 1,000 रुपया कमाया, इसकी टीम में एक एक मेंबर आएगा, तो ये सिंपली तरीके से डायरेक्टर निकल जाए। तो 5वें महीने में आप निकल गए डायरेक्टर। अगर ज्यादा तेज गति से काम करोगे तो आप 2 महीने में भी डायरेक्टर निकल सकते हो। मैंने कहा ना, एक एक महीने में एक ज्वाइनिंग है, ये 50 की वीक। और अगर आप ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग लगाओगे, तो ये डायरेक्टर का लेवल आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो अपनी टीम के साथ, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगे। अब ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है ना। अब देखो छठा महीना, जब आपका 6th मंथ आया, जब आपका छठा महीना आया, तो छठे महीने में आपने क्या करा, आपकी ए लैब कितना बिजनेस वॉल्यूम कर गई, 1600 जीपी, 1600 जीपीबी का। और ये बन जाएगी क्वालिफाइड डायरेक्टर। बनेगी कि नहीं बनेगी, पहला माइलस्टोन इसका कंप्लीट हो गया। ये भी अपने लिए एक लाएगा, हर मेंबर अपने लिए अपनी लेग खड़ी करेगा, हर मेंबर अपने लिए लेग खड़ी करेगा, ये वाला मेंबर भी अपने लेग खड़े करेगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा। तो इसका भी 1100 कंप्लीट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्वालिफाइड डायरेक्टर, ठीक है। ए लैग। अब बी लैग आपकी क्या करेगी, 800 जीपीवी, 800 जीपीवी करेगी, और ये बन जाएगा 6% का एडवाइजर, 6% का एडवाइजर ये बन जाएगा। यहाँ देखो, ठीक है। छठे महीने में, छठे महीने का काउंट कर रहे हैं, 6% का जीबीवी बन जाएगा, ठीक है। इसका 800 हो गया। सी लैग आपकी कितनी बन जाएगी, 400, 400 जीपीवी पे आ जाएगी, और ये 400 पे बन जाएगा। कौन से लेवल पे आ जाएगा 400 पे, जल्दी से बताओ, कौन से लेवल पे आ जाएगा 400 पीवी करने पर, जल्दी बोलो।
कौन से लेवल पे आ जाएगा? 400 करने पे ये आएगा 5% लेवल, 5% का एडवाइजर बन जाए। ऐसे ही डी लैब, ये डी वाला मेंबर है ना, इसने अपने लिए ज्वाइन करा, तो ये आ गया 200 जीपीवी पे, 200 पे आ गया ना, तो 200 पे ये कितने पे बन जाएगा? 4, 200 पे बन गया जीपीवी पे 4% का एडवाइजर। तो इस तरीके से आपकी टीम का हर मेंबर बढ़ेगा, हर मेंबर, ठीक है, हर मेंबर बनेगा, हर मेंबर बढ़ेगा, और आप बन जाओगे यहाँ पर सीनियर, ओ सॉरी, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर, क्योंकि आपके नीचे एक लेग जो है वो 1600 जीपीवी पे आ गई। ठीक है, छठा महीना क्लियर हो गया। अब आते हैं 7वें महीने। अब हम यहाँ पे करते हैं 7 मंथ, 7 मंथ पे आ जाते हैं। 7 मंथ कंप्लीट करने पर आपका जो ए मेंबर था, उसके नीचे भी तो यहाँ पे ये वाला एक मेंबर जो पहली पहली लेग इसने बनाई थी, इसका डायग्राम देखो कितना बड़ा है, तो ये डायरेक्टर बनेगा ना, बनेगा, तो ये कौन सी लेवल पे आ जाएगा? डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर। तो यहाँ पे मैं इसके पीवी हटा दूं, ठीक है, तो ये बना ए लेग सीनियर डायरेक्टर विथ 3000 जीपीवी, 3000 जीपीवी से ये आपका सीनियर डायरेक्टर बन, पहला लेग सीनियर डायरेक्टर। जब आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर आ जाएगा, तो आप क्या बन जाओगे? ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3000 जीबीपी पे। बी लैग, बी लैग, बी लैग कितने पे चल रही थी? 800 पे चल रही थी, अब ये कितने पे पहुंच गई? 1100। तो बी लैग आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएगी, ठीक है, कितने पीवी से? 1600 पीवी से, 1600 जीपीवी पे। तो ये क्या बना? 3000 पे सीनियर डायरेक्टर, और ये क्या बना? क्वालिफाइड डायरेक्टर, ठीक है। सी लैग आपकी 6% पे आ जाएगी, 6% पे आ जाएगी, एडवाइजर बन के 800 जीपीवी पे, क्योंकि ये 800 जीपीवी करेगा। और डी लैग आपकी आएगी 400 पे, कि ये अपना 400 पे 5% का एडवाइजर कहलाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान से देख लो। ए लैग सीनियर डायरेक्टर बनेगी 3000 जीपीवी पे, बी लैग क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेगी 1600 पे, और सी लैग बनेगी 800 पीवी पे 6% की एडवाइजर, और डी लैग बनेगी 400 जीपीवी पे 5% की एडवाइजर। ये 7 मंथ का है। हो गए 7 मंथ। 7 मंथ में आपकी इनकम जो छठे महीने में थी ना, सीनियर डायरेक्टर पे, सीनियर डायरेक्टर पे आपकी इनकम आएगी 10,000 रुपए के करीब, और ईडी पे इनकम आपको आने वाली है कम से कम 15 से 25,000। क्योंकि आप ये मत सोचना कि ईडी है तो ईडी पे तो मैडम 10 से 12 की आती है, नहीं। ईडी पे आप कितना बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हो वो डिपेंड करता है। सीनियर यहाँ पे डायरेक्टर 1100 पीवी से ना बन के 1600 पे बन रहा है, तो इसका जो 500 जीपीवी है उस पे आपको एक्स्ट्रा पीजीपीवी पे इनकम ज्यादा आती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपकी इनकम यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। अब आपका 8th मंथ शुरू होता है, 8वां महीना आपका शुरू हो गया, 8वां महीना, ठीक है, 8th मंथ आ गया। 8th मंथ में ए लेग जो बनेगी वो बनेगी क्वालिफाई ईडी, ईडी बन गई कितने पीवी से? 5800 जीपीवी से, 58 आ गया। बी लेग आपकी बनेगी क्वालिफाई सीनियर डायरेक्टर, कितने पीवी से? 3000 पीवी से, ठीक है, क्योंकि इसमें साइड मेंटेन करना है ना, ये साइड मेंटेन आपके इसी पीवी इसी स्ट्रक्चर पे हो रहा है, साइड मेंटेन पे भी फोकस लगाना। सी लैग आपकी बनी क्वालिफाइड डायरेक्टर, कितने पीवी से? 1600 जीपी, क्योंकि 50 पीवी पे वर्क करे ना, तो 1600 जीपीवी पे बने। और डी लैग आपकी बनी 6% की एडवाइजर, 6% की, कितने पीवी पे? कम से कम 800 जीपीवी। अभी आप ये बताओ, पहले कभी आप 800 पे थे,
फिर बी आया, फिर सी आया, डी आया, आज ई आ गया 800 पीवी। ये अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा है ना। जब आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर हो गए, 3 लोग कैसे डायरेक्टर हो गए, एक ईडी आ गया, एक एसडी आ गया, एक डायरेक्टर आ गया, आप यहाँ पे बन गए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ 1 LPB। यहाँ पे एलपीबी आ रही है, हमें तो एलपीबी 3600 पीवी पे चाहिए होगी, यहाँ पे एलपीबी 1800 पीवी से ज्यादा आ रही है ना। तो यहाँ पे 1800 पीवी से ज्यादा आ रही है, 3600, ये आपकी पहली लैग एलपीबी निकल गई। इसमें कंपनी आपको एलपीबी लैग भी देगी, है ना। उसके साथ आपका 11200 जीपीवी भी आ रहा है। तो कितना टोटल हो गया, 11200 जीपीवी। यहाँ पे एक एलपीबी, आप बन गए क्वालिफाई एसईडी विथ 1 LPB। ठीक है, एलपीबी लैग, और उसके साथ आपने 11200 जीपीवी भी किया है। अब यहाँ पे आपकी एसईडी की इनकम कम से कम 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की होगी। एक नौकरी में अपनी 2,000 रुपए की इनकम बढ़ाने के लिए ना आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, 5 साल। यहाँ पे आप हर महीने अपनी इनकम बढ़ा सकते हो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छी कर रहे हो और अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे जोर लगा रहे हो। ठीक है, अब 9th मंथ आता है हमारा, 9वें महीने में आप क्या करोगे बताओ। एसईडी है, आपकी इनकम 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए। अब यहाँ पे मेरा आ गया 9 मंथ है। अब 9 मंथ में ये मेरा एक लेवल ऊपर बनेगा, ये बनेगा एससीडी, ये बनेगा ईडी, ये बनेगा सीनियर डायरेक्टर एसडी बनेगा, और ये मेरा 6% का बन जाएगा डायरेक्टर, ये बनेगा 1600 से, और ये सीनियर डायरेक्टर बनेगा 3000 से, और ये मेरा ईडी बन जाएगा ऊपर चढ़ के 3000 बिजनेस वॉल्यूम से, ईडी बनेगा 58। और ये ए लैग मेरी कौन सी कहलाएगी, मेरी 11,200 जीपीवी की। ठीक है, अब आप क्या बन गए, आप बने क्वालिफाई प्लेटिनम। प्लेटिनम प्लेटिनम बने विथ 2 LPB लैग। अब यहाँ पे 1 लैग से आपकी बढ़कर 2 LPB लैग हो गई है, और टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका 11,000 से डबल, यानी कि 21,600 जीपीवी आ रहा है। और 21,600 जीपीवी विथ 2 LPB लैग से आपकी इनकम प्लेटिनम पे कम से कम 60,000 रुपए से लेकर 70,000 या इससे ज्यादा की होगी। अभी हमारे में देख लो, प्लेटिनम में अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेक 98,000 का है भाई साहब। अब ये लगा लो 60,000 से 98,000 रुपए तक की इनकम आती है, क्योंकि मेरी टीम से ही प्लेटिनम डायरेक्टर दक्षिणा पटेल की इनकम इतनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। तो ये था आज का हमारा बेसिक प्लान, जिसमें आपको बीवी पीवी रिपर्चेस लॉयल्टी, पावर ऑफ 4, प्रोग्रेशन बोनस, आपके टाइटल्स सब कुछ क्लियर करा। और अगर आप एक ज्वाइनिंग भी हर महीने लेकर आते हो ना 50 पीवी की, तो उस 50 पीवी से आप लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकते। लेकिन बस काम अच्छे से करना है ना। बिजनेस है, बिजनेस को अच्छे से सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, काम करते जाना है, अपने बिजनेस पे अपनी टीम के हर मेंबर को सपोर्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ग्रोथ करते जाओ। आई होप कि आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ 4 पे हमें खेलना कैसे है। अपना 50 पीवी करना है और अपनी टीम का 50 पीवी करवाना है। अगर कोई 30 पीवी 40 पीवी पे वर्क करना है तो उसको 50 पीवी का मैजिक बताओ।
50 पीवी का मैजिक बताओ, उसको माइलस्टोन कंप्लीट करो, है ना। तो माइलस्टोन कंप्लीट अपना करो, अपनी टीम का करवाओ, और आगे बढ़ते। 9 महीने में आपकी इनकम 1 लाख की हो सकती। जो नेगेटिव सोच के साथ काम करेगा ना कि मैम यहाँ तो टीम नहीं बन रही, मैडम लोग तो जुड़ते ही नहीं है, मैडम मैं तो इतना लोगों को बोलती हूँ, इतना सब प्रोस्पेक्टिंग करती, कोई रिजल्ट नहीं आता। बेटा आप अपना कर्म करो, आप अपना कर्म करो, आप अपने क्रम में आगे बढ़ो, बस प्रोस्पेक्टिंग करते जाओ, लोगों को बताते जाओ, लोग बता के आपके पास आए। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि ये चीज मैंने बड़ी ध्यान से देखी कि भाई अगर मैं एक मेंबर भी लेकर आती हूँ ना, तो भी मेरा बिजनेस बहुत आगे तेज गति से बढ़ सकता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। आज का सेशन यहीं तक। और आज की मीटिंग आपको कैसे लगी, अपने अपने ग्रुप में बताना, और अपने ग्रुप के लीडर जो भी हैं वो हमें बताना। ठीक है, कि आपकी टीम में हमारा सेशन आज का कैसे लगा और कैसा नहीं लगा। अच्छा लगा बताओ, कमी पेशी लगी तो बताओ, और सुधार करेंगे हम अपने सेशन।